विगत 35 वर्ष धरी अंबरनाथ से हम लोग ये चर्च को स्थापन करके प्रचार कर रहा हूँ। अंबरनाथ गिरजा में मंडली स्थापन कर प्रचार करते और महाराष्ट्र में अनेक स्टेट के अंदर जो है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अपनी कलीसिया है। महाराष्ट्र में अनेक जिला गिरजा पंजाब में कम से कम 40 पास्टर लोग हम लोग साथ में सेवा करते हैं। पंजाब में कम से कम 40 पास्टर आम सहित कार्य करते हैं। ऐसा मानो कि हर महीने छोड़ के मेरे को पंजाब में जाना ही पड़ता है। आप प्रकार भाव प्रत्येक मासरे मते पंजाब को जीवन पड़ता है। गुजरात में हमारी बहुत अच्छी सेवा है। गुजरात में हमारा बहुत सेवा। गुजरात में हमने 7 मंडली बांधी है। गुजरात में हमारे 7टी मंडली स्थापन करी है। और प्रभु की कृपा से जब आज हम लोग गुजरात जाते हैं, हजारों के तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। प्रभु का दया रे हमारे जो गुजरात जाए था हजार संख्या में लोग माने आसी थे। और आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब वर्तमान आज आप उपस्थित होते हैं। आपके जो क्या बोलते आपके गांव के इस माहौल के अंदर बैठे हैं। अब वर्तमान आप गांव परिवेश मध्य बसी अछंती। लेकिन जब हम लोग गुजरात जाते हैं तो हमने गुजरात को जाई था, तो आप देख सकते हैं, अगर आप देखी पारंती ये गुजरात की मीटिंग है। या गुजरात रो मीटिंग होते हजारों लोग, बहुत बड़े बड़े मैदान में वो लोग मीटिंग को अरेंज करते हैं। हजार संख्या में बहुत बड़ा बढ़िया से और ये सब डिनोमिनेशंस के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सब तो संस्थाई भाई माने ऑर्गेनाइज करते और डेली हजारों लोगों को खाना देते हैं वो लोग। और से माने डेली हजार को खाଇବା देता है। प्रभु की बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये भी ट्राइबल एरिया पूरा, और यहाँ मध्य को आदिवासी एरिया होते हैं। जब मैं गुजरात में जाके देखता हूँ, उधर स्टेज है, मैं बोला इतना पब्लिक आएंगे क्या जंगल में। और मुझे गुजरात में देखे स्टेज बहुत दूर अच्छी, लेकिन जब शाम होती है तो बाप, पब्लिक का हिसाब 7,000 8,000 लोग कम से कम होते हैं वहाँ पर। 7,000 लोग माने उपस्थित रहती। ये अपनी दिल्ली की कलीसिया है। ये हमारे दिल्ली रो मंडली होते हैं। भाई सैमुअल मैकडोनल्ड यहाँ सेवा करते हैं। भाई सैमुअल मैकडोनल्ड सेवा करते हैं। और ये सहकर्मी सब दिल्ली में हमारे साथ हैं। ये माने समस्त सहकर्मी हमारे को दिल्ली रो। और पंजाब में हमारी सभाएं होती है। और पंजाब में सभा हुई, कम से कम 3,000 4,000 लोग ये हॉल के अंदर बैठे हैं अभी। 3,000 लोग हॉल में बसे। और पंजाब के अंदर मेरे हर स्टेट, मतलब क्या बोलते, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पंजाब रो प्रत्येक जिला गुड़ी करे, पठानकोट से लेकर नीचे आप आएंगे, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, इस तरीके से फिरोजपुर, पठानकोट आरंभ करी फिरोजपुर, एक प्रकार प्रत्येक जगह रे। और प्रभु की कृपा से, प्रभु का दया रे, बहुत अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, अपनी सेवा में उपयोग करता है। हालेलुया। इसके लिए आप लोग भी कभी बॉम्बे आइए। हम लोग बॉम्बे में मीटिंग लगाते हैं, एक बड़ी मीटिंग। हमारे बॉम्बे रे गोटे मीटिंग और जितने भी हमारे साथ लोग सहकर्मी है, सबको हम बुलाते हैं। और जितने भी सहकर्मी और साथी लोग माने छोटी समस्त को हमने हमने पिछली बार जून महीने में मीटिंग करी थी बॉम्बे में। विगत दिन मैंने मीटिंग करते जून रे 700 लोग रहने को थे उधर। और 700 जन से रहने पे व्यवस्था करते। सब लोग के लिए रूम्स और सब लोग के लिए रहने का बड़ा हॉस्टल हमने बुक किया था। और समस्त पे रही एवं हॉस्टल हमने बुक किया। और 3 दिन वहाँ लगातार सुबह शाम मीटिंग होती रहती है। 3 दिन सकाळे प्रत्येक सकाळ संध्या मीटिंग होती है। अगली बार जब हम मीटिंग रखेंगे, आप सबको इन्विटेशन देता हूँ मैं। और असंभव तो माना करे जब मीटिंग रखवा पर समस्त को निमंत्रण। आप सब लोग बॉम्बे आइए। हमारे समस्त बॉम्बे पसंद। आपका घर बॉम्बे में भी है। घर बॉम्बे रे मध्य। मैं धन्यवाद देता हूँ भाइयों के लिए, धन्यवाद भाई मानो जिन्होंने मीटिंग की आयोजित करी, जो हमारे मीटिंग आयोजन करे और हमें दावत दिया। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ वचन बांटने का मौका मिला। आज हम संदेश में जाएंगे और आज का संदेश है रिस्टोरेशन थ्रू द मैसेज ऑफ द आवर। इस घड़ी के संदेश के द्वारा आपको प्रभु रिस्टोर करता है। प्रभु आपको दोबारा अपने वचन में लेके आता है। इस मैसेज के द्वारा, वरना आप भटक गए होंगे। आज बहुत लोग भटक गए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें वचन में लेके आया, आदि उपदेश में लेके आया, पुरातन उपदेश बीच में बने हुए उपदेश में नहीं, मूल संदेश में लेके आया। और ये जूड का किताब पहला अध्याय उसका 3 वचन। परंतु जिहुदा पुस्तक प्रथम अध्याय 3 पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में
अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। उस उद्धार के बारे में। और से उद्धार विषय रे एक ही उद्धार है, गोटिए ही उद्धार होता प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उद्धार उस उद्धार के बारे में मैं लिखता हूँ। और से उद्धार विषय में लेखो छी जी, क्या लिखता है? से कौन लेखो छंती जिसमें हम सब सहभागी है। हाँ तो मैंने हाँ तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना हाँ कि उस विश्वास के लिए प्रयत्न पूरी यत्न करो। उस विश्वास के लिए, पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए। सही बुराई आचरण करो। ये आजकल जो विश्वास है उसके लिए नहीं, आजिकाली जो विश्वास अछि सेति निमंते रुहे उस विश्वास के लिए पूरा कोशिश करो। सही विश्वास निमंते सजत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। जहां पवित्र लोक मानको एकाथरे समर्पण। पत्रस पौलुस, ये जो पवित्र लोग थे, संत लोग लिखा है उसमें, संतों को, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा। हाँ, यहाँ लिखा है इंग्लिश में लिखा है साधु लिखा है। साधु, राइट वर्ड है। इंग्लिश में लिखा है सेंट्स। कौन है सेंट लोग? ये साधु लोग क्यों टपी साधु आज के बिशप और रेवरेंट लोग सेंट लोग नहीं है। आज रो बिशप और रेवरेंट माने साधु माने नुहंती। जो बाइबल लिखे ना वो सेंट लोग है। और जो बाइबल लिखी चलती से माने साधु। उनका विश्वास में प्रभु हमको वापस लाना चाहता है। हमको विश्वास है प्रभु हमारे को पुनर्वास चाहता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज दुनिया में क्रिश्चियनिटी बोला तो सब लोग रोम को देखते हैं। आज दुनिया में यदि क्रिश्चियनिटी बोले समस्त रोम को नहीं खाती। हमारा पोप साहब बैठे उधर, हमारे पोप से भी बसे अछंती। 1 बिलियन पॉपुलेशन उसके पीछे, और प्राय गोटे करोड़ लोग पॉपुलेशन 7 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर 1 बिलियन खाली कैथलिक लोग है। और 7 बिलियन गोटे बिलियन तक संग्रह अछंती कैथलिक लोग। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। और 1 बिलियन पहले 100 कोटी 100 करोड़ खाली कैथलिक लोग है। 100 करोड़ खाली कैथलिक। उसके लिए लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन बोलो तो ये, और सेति भाई लोग को माने भावंती क्रिश्चियन माने होती रोमन कैथलिक। मेरे को पूछते लोग आप क्रिश्चियन है क्या? वो तो पछाड़ते आप क्रिश्चियन हो। मैं बोला नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं है। मु कोई मु क्रिश्चियन नहीं। फिर कौन है आप? तो आप की होती? पौलुस बोलता मैं इस पत्र को सताने जा रहा था। और पौलुस कोनती जब मु क्रिश्चियनों को पढ़िए प्रेषितों की किताब 9 अध्याय 2 वचन। और प्रेरित 9 अध्याय 2 परंतु हाँ। और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी हाँ। कि क्या पुरुष क्या स्त्री हाँ। जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। एक्चुअली पंथ भी नहीं है, पथ है। इंग्लिश में लिखा है द वे। आपके भाषा में क्या लिखा है? 9-2 मार्ग। मैं ये हूँ, इस मार्ग में चलने वाला हूँ। यही मार्ग में चलने वालों को मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। वो क्रिश्चियन है। इनको मारने के लिए पौलुस ने अभिप्राय लेके आया था, चिट्ठी लेके आया था, इस मार्ग में चलने वालों को मारने के लिए। और मार्ग में चलने वालों को अर्थात पथरे चलने वालों को मानो को मारी वाली बनते साउलो और चिट्ठी लेके जाए थे। आपका नाम क्रिश्चियन कहाँ पड़ा? आपको मानो नाम क्रिश्चियन क्यों उठाए पड़ेगा? आपको मालूम है आपका नाम पहले क्रिश्चियन कहाँ कहले? एंटियोक में कहला है। आप मानो नाम क्रिश्चियन क्यों उठाए पड़ेगा? अंतिच्य में पड़ेगा। सो अंतियोक के अंदर पढ़िए 11 अध्याय 27 वचन और 27 पद पढ़ो। उन्हीं दिनों में कई बहुशुद्धता यरूशलेम से अंतिकिया में आए। 26 वचन। हाँ। और जब उनसे मिला तो उसे अंतिकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंतिकिया ही में मसीह कहलाए। ये क्रिश्चियन बाद में कहलाए और हमारे क्रिश्चियन परे को बोले। पेंटिकोस्ट का दिन जो शुरू हुआ था वो क्रिश्चियन नहीं थे। पेंटिकोस्ट दिन में जहाँ आरंभ हुआ था क्रिश्चियन से हमारे वो कौन थे? हमारे किए थे इस पथ पर चलने वाले। यही रास्ता चलने वालों को मारना डालती। इस पथ पर चलने वालों को मारने के लिए पौलुस ने अभिप्राय चिट्ठी लेके आया था गवर्नर के पास। यही रास्ता चलने वालों को मारने मनते पाउलो गवर्नर को चिट्ठी ले आसी थे। फिर अगला सवाल वो पूछते हैं, अब पुणी अलगा प्रश्न मत पूछते। आप क्रिश्चियन ने तो फिर आप कौन है? आप क्रिश्चियन होते तो पुणी क्या करते? हमारा बाजू में फर्नांडिस डिसोजा रहते हैं। आप आमर को
पड़ोसी रे फर्नांडीज अछंती डिसूजा अछंती मैं बोला वो बाटली वाला क्रिश्चियन है, आउ से माने बोतल वाला क्रिश्चियन अटंती वो क्रिश्चियन है जिसको इधर प्रभु भोज भी लेगा इधर दारू भी पिएगा, वो क्रिश्चियन है। आउ से क्रिश्चियन से होता है एपटे प्रभु जो मध्य पीबो एपटे मध्य में पीबो। मैं इस पथ पर चलने वाला आदमी हूँ, आउ मु एही पथरे चलने वाला व्यक्ति होते, इसीलिए मैं अपने आप को उस क्रिश्चियन के साथ में नहीं मिलाता आउ सेठी भाई मु निजो को से क्रिश्चियन संग तो मिसई पारे ना, जो वचन के बाहर चले गए। आउ जो माने की बात और बाहर चलो छंती अभी वो क्रिश्चियनिटी के पास वो कुछ नहीं रहा। आउ वर्तमान से क्रिश्चियन निकट किछि मध्य नहीं। पढ़िए इसी में 17 अध्याय परंतु एगारो 17 अध्याय प्रेरित पद 17 उसके 6 वचन। तार 6 पद और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। ये 12 लोगों ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। और यदि 12 जन से जगत को संपूर्ण पृथ्वी को उल्टा पल्टा कर देले, कितने लोगों ने? केते जन बोलिए। परंतु फिर आज 40,000 डिनोमिनेशन क्या कर रहा है? तो आज 40,000 संस्था कौन करूछंती? ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए खाली 12 लोग की जरूरत थी। आओ से दुनिया को उल्टा पल्टा करे पे केवल 12 जनों का आवश्यकता थी। इसका मतलब इनके पथ पे अगर चलोगे तो आप काफी है दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए। और यही मानकर कथा जदि आप चालिबे तार आप यथेष्ट पृथ्वी को ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले यहाँ भी आ गए क्या? आओ दुनिया को उल्टा पल्टा करे को एठार मध्य आसेछंती कोन? आज हमारे बारे में भी लोग यही बोलते हैं। आज आमान को विषय मध्य लोक माने सही कथा इनके मीटिंग में जाओ मत, जे आमान को मीटिंग को जाओ नहीं, ये लोग फलाना फलाना डॉक्टर वाले हैं, ये माने और अलग विभिन्न धर्म तो नहीं है, लेकिन हम दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले हैं। किंतु हम माने दुनिया को उल्टा पल्टा करे वाला को माने तो अभी रायपल्ली में भी आ गए। अब अपन रायपुर को मध्य आसी गए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले अब दुनिया को उल्टा पल्टा करे वाला को अपने शिक्षणों से अपना शिक्षा रे लोगों को सुधारने वाले। लोगों माने को सुधारी वाली बनते बैक टू द वर्ल्ड, वापस वचन में आ जाओ, वाक्य पासन को छोड़ो अपना संप्रदाय। हम निजर समस्त संप्रदाय छाड़ो, यही आपको जीवन देने वाला है, जीवन दे पाए, यही आपको रैप्चर में लेके जाने वाला है। आपको नहीं पाए। बड़े बड़ी इफिसियों की किताब 2 अध्याय 20 वचन। एफिसियों 2 पर 20 पद पढ़ंतु। और प्रेरितों हाँ और भविष्यवक्ताओं की नींव पर हाँ जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है हाँ बनाए गए। हम किसमें बनाए गए हैं? हमारे कहां से निर्मित हो? प्रेरितों के शिक्षणों पर बनाए गए हैं, तो माने को शिक्षा पर निर्मित हो, मेथडिस्ट के शिक्षण पर नहीं, मेथोडिस्ट शिक्षा नहीं, बैप्टिस्ट के शिक्षण पर नहीं, बाप्टिस्ट शिक्षा नहीं, पेंटिकॉस्टल के शिक्षण पर नहीं, पेंटिकॉस्टल शिक्षा नहीं, प्रेरितों के शिक्षण पर बनाए गए हैं। हमारे को शिक्षा डॉक्ट्रिन ऑफ अपोस्टल, और प्रेरित माने को शिक्षा जिसका कोने का सिरे का पत्थर यीशु है, और चार प्रधान पत्रों की स्वतंत्रता यीशु सिर्फ उनका ही कोने का पत्थर बन सकता है, प्रभु यीशु केवल सही माने को कोने प्रधान पत्रों, क्योंकि जो फाउंडेशन है कारण जब पुनादी वो यीशु है। और से जी स्वतंत्रता चोटी का पत्थर अब ऊपर शिखर वो भी यीशु होना चाहिए। पढ़िए पढ़िए 1 कोरिन्थियन का 3 अध्याय का 10 वचन। 1 कोरिन्थियो 3 पर्व तार 10 पद पढ़ंतु। 1 कोरिन्थियन प्रथम कोरिन्थियो मते दत्त ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह अनुसारे मु जणे बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्तिमूल स्थापन करी अछि, अन्य जणे ताहा ऊपर निर्माण करू अछि, किंतु प्रत्येक लोक ताहा ऊपर किपरि निर्माण करू अछि से संबंध रे सावधान हेउ। जो फाउंडेशन मैंने डाला है और जो पुनादी मु रखी अछि एक ही फाउंडेशन है, ता गोटे मात्र पुनादी, दूसरा आदमी उस पर बांधकाम करेगा, और सेठी अलग को माने बांधकाम करेगा, गृह निर्माण करिवे, लेकिन फाउंडेशन एक ही है। किंतु पुनादी गोटे और बोलते वो फाउंडेशन मैंने डाला, और से पुनादी मु रखी अछि, राज मिस्त्रियों की नहीं, और मु राजमिस्त्री पड़ी मैंने फाउंडेशन डाला, पुनादी रखी अछि, वो यीशु है। और से यीशु ख्रीष्ट आपका फाउंडेशन क्या है? आपन को फाउंडेशन कौन? यीशु है। यीशु ने बोला जो मेरे वचन सुनकर समझता है वो चट्टान पर घर बनाता है। और ये वो वाक्य सुनी बुझी था से चट्टान पर घर बनाया, हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है, हमारे को पूरा पत्थर बने और हमारा कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह और है। हमारे को बहुत वो ही आने वाला है कलीसिया को मिलने के लिए, और से ही हमारे को मंडली पास में चलती विश्वास। लेकिन आज कलीसिया भटक गई। किंतु आज ये मंडली भ्रांत हो जाए। जोएल बोलता है आज जोएल को चलती इन 4 कीड़ों ने जो खाया एक चारों के पोको जहां
मैं इनको वापस लौटा दूंगा। पहला कीड़ा का नाम है लोकास्ट, कैंकरवर्म, कैटरपिलर, पाल्मरवर्म। ये चारों कीड़ा ने झाड़ को खा गया करके जो आज आपके बाइबल में कीड़ों का नाम दूसरा रहेगा। तो प्रभु बोलता है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब टू रिटर्न समथिंग फॉर द ओरिजिनल फॉर्मेलिटी और फॉर्मल डॉक्ट्रिन। रिस्टोर का मतलब आपको दोबारा ले आकर वो पुराने फाउंडेशन में खड़ा रखना, इसी को बोलते हैं रिस्टोर। आपको दोबारा जो इसी मूल शिक्षण पर लेके आना, उसी को बोलते हैं रिस्टोर। ओके, अभी आप मेरे साथ हैं। आपका बाइबल पढ़िए, पढ़िए मत्ती की किताब 17 अध्याय। रिस्टोरेशन की मिनिस्ट्री क्या है देखिए, पढ़िए 10 और 11 वचन। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? जी। उसने उत्तर दिया, एलिया तो अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। सब कुछ सुधारेगा। एलिया आएगा, सब सुधारेगा। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए जो एलिया आना चाहिए था वो आ गया। अभी उन्होंने पहाड़ पे एलिया को देखा था, पहाड़ पे। और 7 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य का समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। मूसा को उन्होंने अभी देखा ऊपर, वो एलिया के साथ बात कर रहा है। यीशु उनके साथ में है। जब वो नीचे उतर रहे थे, चेले बोलते हैं शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? हाँ, अभी हम एलिया को देखा। शास्त्री बोलते हैं एलिया का पहले आना अवश्य है। एलिया को भी आ गया। तब प्रभु बोलता है एलिया तो आएगा, सब चीज को सुधारेगा, रिस्टोर करेगा। यीशु बोलता है एलिया आएगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है रिस्टोर, हिंदी में लिखा है सुधारेगा। आपके भाषा में क्या लिखा है? And Jesus answered and said unto him, Elias truly shall first come and restore all things. Restore all things. पुनर्स्थापन। हाँ, नया नहीं, जो पुराना है उसको ही बनाएगा वो। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? मतलब गए साल आपका गवर्नमेंट ने आपको रोड बना के दिया, बारिश आई, बाढ़ आई, रोड खराब हो गया। वापस आप गवर्नमेंट को जाके बोलोगे हमारा रोड खराब हो गया, तो गवर्नमेंट आपको रोड बना के नहीं देगा, आपको रिस्टोर करके देगा। क्योंकि ऑलरेडी रोड है उधर, लेकिन खराब हो गया है, उसको रिपेयर करके देगा। लेकिन बाइबल में जब भी जॉन आया वो रिपेयर करने को नहीं आया, वो प्रिपेयर करने को आया। और ऐसा की किताब 40वां अध्याय 3 वचन। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। 3 वचन। प्रचार करे, तुम हमारे प्रांतों सदाप्रभु प्रस्तुत करो, प्रिपेयर द वे, आओ प्रस्तुत करो। क्या लिखा? बराबर है, प्रिपेयर।
पथ पथ प्रस्तुत करो, प्रिपेयर द वे। आओ पथ को प्रस्तुत करो। ये पहला एलिया है, ए प्रथम एलिया डंती, ये जॉन द बैप्टिस्ट है। आए बाप्तिस्ट को जॉन डंती। इस वचन को जॉन द बैप्टिस्ट कैसे रेफर करता है? यह को की प्रकार आए बाप्तिस्ट को जॉन कोनती। पढ़िए जॉन चैप्टर 1 परंतु जॉन का एक पर्व वर्स 29 सॉरी 19 and 20 आओ 19 से पढ़िए 19-20 पढ़िए। ଆପଣ କିଏ ଏହା ଯୋହନକୁ ପଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ଜି। ଯହୂଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଯାଜକ ଜି। ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ। जॉन को पूछा गवाही यह है तू कौन है? कि यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवी को उससे यह पूछने भेजा कि तू कौन है। तू कौन है? उसने ये मान लिया। व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन? और सेवन का पूछा तो तुम्हें किया है, हाँ, तेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम कौन है, तू कहाँ से आया? क्यों कहां से हम क्यों तेरी सुने? हमें तो काहे की कोई वो। जॉन ने 23 में कहा, और जो 23 को मेरे को अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहा है जॉन। उसने कहा, हाँ। ऐसा या भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जी। मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ हाँ। कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है? जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, मैं हूँ। और वो जंगल में चित्कार करते से शब्द में प्रभु का मार्ग सीधा करो। प्रभु का पथ सरल करो। हालेलुया। हालेलुया। जब सदुसी परुसी बपतिस्मा लेने के लिए आए, जेतबे साधु के फारसी बाप्तिस्म करने पे आसिले, जॉन ने उनको बोला, जॉन का पहले अरे सांप के बच्चों, अरे सर्पवंश पहला अपना चाल चलन ठीक करो। प्रथम अपना चारित्र ठीक करो। सांप कैसा चलता है? और सापो केमती चलता है, से अंका बंका चलता है। सांप सीधा नहीं चलता, सांप से सापो सीधा नहीं परिवार। क्रूकेड। और से ए सांप के बच्चों, ए सापो मार पहले सीधा चाल चलो, प्रथम सीधा चाल अब मैं आओ बपतिस्मा के लिए। आप मेरे साथ हैं? एक बार कौवे ने सोचा कि अपने को सब लोग बुरा बोलते हैं। आप गोटे थोड़ा काऊ भाबिला जे हमारा महाराष्ट्र में कहावत है, शाना कावला धान खातो। आओ महाराष्ट्र में कुआ जाय छे जे आओ शाना कौवा, कौवा शाना है और चतुर चतुर काऊ, लेकिन मराले चुबा खाता हो। किंतु से मर जाय छिबा मूसा खाए। इसको बोलते घान खाता है वो। अतार को जे घान खा। वो सोचा एक दिन मैं भी कबूतर के पीठ बीच में जाके मैं भी अभी दाना चुकेगा। से दिने भाबिला जे मु मध्य कबूतर मान करबा कप्ता मान को पाखरे आसी बस। थोड़ा फर्क उसका कलर में। अतार फरक वो गया किसी घर के बाद में, चूल्हे में राख पड़ा था, वो राख को लिया, ऊपर कलर मारा और से गला गोटे दिन गोटे चुली रे जो भस्म थिला से भस्म रे टिके बोली हला और पूरा राख लगा दिया, ग्रे कलर हो गया वो। और से लगे देला पर देखिला से जो आगे कबूतर लोग के बीच में उतरा से पुणे आसी कि कप्ता मान को पाखरे और वो कबूतर लोग के साथ में 2-3 कदम चला और से कप्ता पाखरे जाई कि टिके एमती 2-3 कदम चली छी। सब कबूतर उड़ के चले गए। सब कबूतर उड़ी के पळे गले। कौवा बोला, और काऊ कहिला, ये लोग कैसे मेरे को पहचाना? अरे ये माने केमिति मते चिन्ह पारले? मैं तो रंग तो बरोबर बिलीवर का डाला हूँ। रंग तो पूरा विश्वास पड़ा लागछि। मैं क्रिश्चियन बन के आया हूँ। हूं तो क्रिश्चियन है कि आसी छी। फर्क ये है, अब फरक कोन होते? कौवा ऐसा चलता है आपको काऊ एक प्रकार भाबरे देख और कबूतर ऐसा चलता है। आपको तो तो कौवा ने 2 चाल चला, और कौवा दुई थोर के सब बिलीवर लोग बोले तो कौवा है बोले, और विश्वास समस्त कोइले न के कौवा दम वो उड़ गया वो लोग। और सेवन से पड़े गले। आपको सही चाल चलना है, इसीलिए जॉन ने बोला है सांप के बच्चों पहला सीधा चाल चलो। यदि भाई से मेरे सब प्रभु सब तो सीधा चलो। तुमने पूरे परमेश्वर के राज्य को टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया है। हमारे समस्त परमेश्वर राज्य को टेढ़ा मेढ़ा कर सामने नहीं। इसके लिए जॉन द बैप्टिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आया था, सेठी भाई बाप्तिजी को जो प्रस्तुत करिवारे रास्ते क्योंकि रास्ता था ही नहीं। कारण रास्ता नथिला। ओल्ड टेस्टमेंट में उद्धार का रास्ता नहीं था, कारण पुरातन नियम में उद्धार रास्ता नथिला। भेड़ और बकरियों के द्वारा उनका पाप क्षमा होते थे। और छेड़ी और मेंढा द्वारा ताकर पाप क्षमा है। सच्चा बकरी जो भेड़ आने वाला था वो प्रभु यीशु मसीह था। किंतु प्रकृत से मेष प्रभु यीशु ख्रीष्ट थे। पढ़िए इब्रानी का 10 अध्याय का 4 वचन। परंतु एवरी पुस्तक 10 पर्व 4 पद। କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू
पापों को दूर करे। पुराने जमाने में बैल और बकरे चढ़ाते थे पाप की क्षमा के लिए। कौन बोलता है अनहोना है जानवर का खून इंसान का पाप को क्षमा करे? इंसान का पाप क्षमा के लिए इंसान का बलिदान चाहिए था। ये मेरे लिए बलिदान नहीं हो सकता, मैं इसके लिए बलिदान नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों का जन्म पाप में हुआ है। जो निर्दोष पाप रहित पैदा होगा वही मेरे पाप के लिए क्षमा बलिदान दे सकता है। इसीलिए यीशु मसीह कुंवारी के पेट से आया। कोई पाप का उसका संबंध नहीं था। एक शुद्ध पेट को लेकर वो धरती में आता है। यीशु का लहू जो है वो परमेश्वर ने भेजा हुआ लहू है। हम लोग का सब ब्लड करप्ट हो गया है, लेकिन यीशु का लहू प्योर ब्लड है। इट वाज द ब्लड ऑफ गॉड। वो कुंवारी के पेट से इसलिए आया कि आप जो पाप से भरे हैं, आपका बोझ उठाने के लिए वही एक काबिल है। समझो एक आदमी जेल में है और इसको जामीन देना है, और एक आदमी जो मर्डर किया था पहला, उसको अब जामीन लेने के लिए जाओगे तो पहला उसको उठा के जेल में डाल देंगे। जामीन देने वाला बेगुनाह होना चाहिए। तो यीशु मसीह हमारे जामीनदार बन गया क्योंकि वो बेगुनाह था। तो वो कौन मेरे ऊपर उंगली उठा सकता है? वो सब पवित्र लोगों की उंगली नीचे हो गए। उन्होंने पापी औरत को पकड़ के घसीट के लेके आया, प्रभु के सामने फेंक दिया। व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा का व्यवस्था में लिखा है पत्थर वार करके मार डालो। आप क्या कहते हैं? यीशु ने बोला तुमने जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। एक भी पत्थर गिरा नहीं उसके ऊपर, क्योंकि सबको मालूम है वो कहीं ना कहीं पाप किया है। फिर यीशु मसीह जमीन में बैठ के लिखने लगा। क्या लिखा? उन्होंने जो बोला मूसा ने लिखा है कि जो व्यभिचार में पकड़ा गया उसको पत्थर वार करके मार डाले। उन्होंने खाली आधा वचन बताया मूसा का। प्रभु वो वचन को पूरा लिखता है। प्रभु से वाक्य को संपूर्ण लिखिले। ये औरत किसका साथ व्यभिचार कर रहा था? वो आदमी किधर है? स्त्री का संग व्यभिचार करता से मनुष्य का ओके, झाड़ के साथ थोड़ी व्यभिचार कर रही थी। मूसा ने क्या लिखा? जो व्यभिचार में पकड़ा जाए दोनों को बुला के पत्थर वार करके मार डाल। खाली एक कोई पकड़ के लाया? वो आदमी तुम्हारा मामा भांजा रिश्तेदार है क्या? खाली औरत को लेके आया, आदमी किधर है? मूसा ने क्या बोला? दोनों को मारने के लिए बोला। जो खुदावन मूसा को पत्थर में उंगली से वचन लिख के दिया था वही खुदा देहधारी होकर आया और अपनी उंगली से वापस वचन लिख रहा है। बोलता वो उस दिन उंगली में लिखा ना, वो मैं वापस उंगली में लिख के बता रहा हूँ तुमको। तुम आधा वचन पढ़े, मैं पूरा लिख के बताता हूँ। सब भाग गए उधर से। आज आप आधा वचन पढ़ोगे तो आधा अधूरा ज्ञान में रहोगे। आपको पूरा वचन पढ़ना है। हमेशा लोगों ने अपने लिए जो शूट होता है वही वचन लेते हैं। नहीं, वो वचन हमारे लिए नहीं है। हम लोग ये वचन को मानते हैं। ऐसे कैसे आप मानते हैं? आपको तो पूरा बाइबल को मानना है। आपको पूरा बाइबल पर विश्वास करना है, क्योंकि ये पूरा बाइबल जो है आपके लिए दिया हुआ है। संपूर्ण बाइबल अपन माने दिया है। लेकिन लोग खाली एक भाग को मानेंगे।
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ। एलीशा ने एलिया को कहा, ଆଉ ଏଲିସା ଏଲିୟାକୁ କହିଲେ, मुझे दूसरा सामर्थ्य जो तुम्हारे अंदर है वो चाहिए, ଆଉ ତୁମ ନିକଟରେ ଯୋଉ ବରଦାନ ଅଛି, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, डबल पोर्शन पावर ମତେ ଦୁଇ चाहिए, ଭାଗ ଦିଅ, डबल पोर्शन स्पिरिट चाहिए। ମତେ ଦୁଇ ଭାଗ ଆତ୍ମା ଦିଅ। एलिया एक राजा के साथ व्यवहार कर रहा था, आहाब के साथ। ଆଉ ଏଲିୟ ଗୋଟିଏ ରାଜା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। एलीशा 5 राजाओं के साथ व्यवहार कर रहा था। ଏଲିସା 5 ରାଜା ସହିତ, तुम्हारे से ज्यादा ताकत मेरे को चाहिए। ଆଉ ତମଠୁ ଅଧିକ ତାକତ ମତେ ଲୋଡ଼ା। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर धरती में 2-3 मुर्दों को उठाया, ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2-3-4 ଜଣ ମୁର୍ଦାଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ। लेकिन हमारे दिनों का भविष्य वक्ता ने 9 मुर्दों को उठाया। तुम्हारे से ज्यादा काम करना है मुझे। ଆଉ ତମଠୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ମତେ। पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा जब उतरा, शिष्यों ने ऐसा काम किया। ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଓହଳି ଆସିଲେ ସେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। एलीशा ने बोला, ଆଉ ଏଲିସା କହିଲେ, मुझे वही सामर्थ्य चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, उसका दुगना पावर चाहिए। ଆଉ ମତେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ତ 2 ଗୁଣ ମତେ ଲୋଡ଼ା। एलिया ने बोला, कठिन चीज मांगा तुमने, ଆଉ ଏଲିୟ କହିଲେ, ମୋର କଠିନ ବିଷୟ ମାଗ। फिर भी अगर मेरे जाते वक्त तू मुझे देखता रहेगा ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ତୁ ମତେ ଦେଖୁଥିବୁ, तो मुझे वो भी तेरे को मिल सकता है। ଆଉ ତାହା ବି ତୁମକୁ ମିଳିପାରେ। तो ये पावर एलीशा का लेने के लिए एलीशा को एलिया के साथ 10 साल चलना पड़ा। ଆଉ ଏଇ ପାୱାର ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଲିସାକୁ ଏଲିୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 10 ବର୍ଷ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଲା। जैसे जैसे एलिया चलता है वही कदम पे उसको भी चलना है। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଲିୟ ଚାଲିଥିଲେ ଠିକ ସେଇ କଦମ ଉପରେ आप दूसरा चाल नहीं चल सकते। ଆପଣ ଅଲଗା ନିଜର ଚାଲିଚଳନ କରିପାରନ୍ତି। एलिया बोलता है मैं बेथेल को जा रहा हूँ, ଆଉ ଏଲିୟ କହୁଛି ମୁଁ ବେଥେଲକୁ ଯିବି। एलीशा बोला मैं भी चलता हूँ। ଆଉ ଏଲିସା କହିଲା ମୁଁ ବି ଯିବି। नहीं तू इधर रह, ଆଉ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ତୁ, मैं जेरिको को जा रहा हूँ, ଆଉ ମୁଁ ଜିରିକୋକୁ ଯିବି। मैं भी चलता ମୁଁ हूँ, ବି ଯିବି। मैं यॉर्दान को जा रहा ଆଉ हूँ, ମୁଁ ଜର୍ଦାନକୁ ଯିବି। मैं भी चलता ମୁଁ हूँ, ବି ଯିବି। मैं गिलगाल को जा रहा ମୁଁ हूँ, କିଲଗାଲକୁ ଯିବି। मैं भी चलता ମୁଁ हूँ। ବି ଯିବି। वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था, ସେ ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। क्योंकि उसने बोला था मेरे को देखेगा तो तेरे को दोगुना सामर्थ्य मिलेगा। କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ उसकी नजर उसके ऊपर ही लगी थी, ତାର ନଜର ତା ଉପରେ। इधर उधर वो निधर कर बिल्कुल नहीं कर ଆଉ सकता। ସେ ପରସ୍ପର ବିଲକୁଲ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। उसके बाद एलीशा को अग्निरथ उठाकर ले गया। ଆଉ ତାପରେ ଏଲିୟକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ ଉଠାଇ ନେଇଗଲା। एलीशा ने बोला मेरे स्वामी, ଆଉ ଏଲିସା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया नीचे, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କପଡା ତା ଉପରେ और ये कपड़े को ढूंढ रहा है, पकड़ रहा है उसको। ଆଉ ସେ କପଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିବା ପାଇଁ वो अभिषेक मेरे ऊपर उतरना चाहिए। ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକ ମୋ ଉପରେ ଉତାରିବାର वो ଅଛି। कपड़ा उसने अपने ऊपर लिया। ଆଉ ସେ କପଡା ତା ଉପରକୁ ସେ ନେଲେ। हम लोग क्या करेंगे मालूम है? ଆମମାନେ କଣ କରୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? कपड़ा टेलर के पास जाके काट के फिट करके लेंगे, ଆମମାନେ କପଡା ଟେଲର ପାଖକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ କାଟିକିରି ଫିଟ୍ अल्ट्रेशन करेंगे। ଆକୁ ତା ଆମେ ଅଲ୍ଟରେସନ କରିବା। एलीशा ने अल्ट्रेशन नहीं किया, ଆଉ ଏଲିସା ତାକୁ କଟାକଟି करे ନାହିଁ। कपड़ा का जो साइज था वैसा वो बड़ा हुआ, ଆଉ ସେ କପଡା ଯେତେ ଯୋଉ ସାଇଜ ସେ ତାର ବଡ। कपड़ा को अपना साइज में कटिंग नहीं किया। ଆଉ ସେ କପଡାକୁ ନିଜ ସାଇଜରେ आज आपको वचन के साइज में बड़ा होना है, वचन को काट के अपने संस्था में नहीं लगाना है। ଆଉ ଓଜନକୁ କାଟିକି ନିଜ ସଂସ୍ଥାରେ ଲଗେଇବା। इसके लिए उसको 10 साल लगा उसके साथ चलने को। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। आप चलते चलते रहेंगे, वचन में परिपूर्ण होते जाएंगे। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। बाइबल कहता है ग्लोरी टू ग्लोरी, ଆଉ ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଆଉ महिमा से महिमा। महिमा से महिमा। तो ये देखते हैं जोएल कहता है ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋଏଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? रेस्टिट्यूशन, ଆଉ रेस्टोरेशन। ଆଉ ପୁନଃସ୍ଥାପନ। What did we lost? ଆମମାନେ କଣ ହରେଇ ଅଛୁ? हमने क्या चीज खो दिया? ଆମେ କଣ ହରେଇ ଚାଲିଛୁ? हमने अपना जायदाद खो दिया। ଆମମାନେ ନିଜର ଭୂମି ହରାଇ ଅଛୁ। ये पृथ्वी का अधिकार जो मेरे पास था वो मैंने खो दिया। এই ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ଯାହା ଆମର ଥିଲା ତାହା ହରାଇ ये ଅଛୁ। पृथ्वी का जो सामर्थ्य प्रभु ने मुझे दिया था, मैं ये पृथ्वी का खुदा था। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯାହା ଅଧିକାର ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ये ତାହା पृथ्वी का खुदा मैं था। ଏଇ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଥିଲି। मेरा प्रभु यूनिवर्स गॉड है। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ये पृथ्वी का मैं गॉड का बच्चा है, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ। लेकिन वो अधिकार उसने खो दिया। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ସେ ହରାଇଥିଲା। खुदावन के ऊपर जो विश्वास था वो शैतान के साथ वार्ताहत में बेच दिया। ଆଉ ସେ ଖୁଦାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ रिश्ता ଥିଲା ସେ ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ହରାଇ ଦେଲା। तो उसने अपना अनंत काल का जीवन को खो दिया। ଆଉ ସେ ତାର ଅନନ୍ତ କାଳର ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେଲା। वो किताब जो उसके हाथ में प्रभु ने दिया था, ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ वो टाइटल डीड थी, ଆଉ ତାହା वसियत ଥିଲା। उसमें आदम का नाम लिखा था। ସେଇଠି ଆଦମଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଥିଲା। आदम ये तेरा अधिकार है। ଏଇଟା ତୋର ଅଧିକାର ଅଟେ। आदम जब पृथ्वी में था, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ वो अगर समझो उसको फल खाना है,
ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାର ଅଛି वो पेड़ पे नहीं चढ़ता, ସେ ଆଉ ଗଛ ଚଢିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। वो पेड़ को बोलता नीचे झुक, ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ତଳକୁ और पेड़ नीचे झुक जाता। ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ अगर उसको जाना है अभी ये पहाड़ का वो बाजू, ଆଉ ସେ ଯଦି ପାହାଡକୁ ଆରପଟକୁ ଯିବାର ଅଛି वो ऊपर नहीं चढ़ता, ସେ ଉପରକୁ ଯିବାର वो बोलता पहाड़ को सड़क जा, मेरे को जाना है। ଆଉ ସେ ପାହାଡ କଥା ସାଇଡ ହେ ମୁଁ ଯିବି पहाड़ सड़क जाएगी, ଆଉ ପାହାଡ ସାଇଡ ହେଇ ଯାଉଥିଲା नदियां उल्टी बहेगी। ନଦୀ ଉଲ୍ଟା ବହିବ। He was God of this earth, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ उसका वही पावर था। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ये पावर उसने खो दिया ସେଇ ପାୱାର ସେ ହରେଇଦେଲା जब उसने शैतान की बात मानी ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନର और वो फल में से खाया। ଆଉ ସେ ଫଳ ଖାଇଲା ये टाइटल डीड चला गया उसके हाथ से। ଏ ପୃଥିବୀର ପଟା ଚାଲିଗଲା। अभी जो आदम ने ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଦମ हाथी को बोला इधर आ, ଆଉ ହାତୀକୁ ଇଆଡେ तेरा नाम हाथी, ତୋର ନାଁ ହାତୀ हाथी सूंड हिलाया। ଆଉ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା शेर को बोला इधर आ, ଆଉ ସେ ବାଘକୁ ଡାକିଲା तेरा नाम आज से टाइगर। ଆଉ ତୋ ନାଁ ହଉଛି ଟାଇଗର। उसने लायन को बुलाया, ସେ ସିଂହକୁ ଡାକିଲେ तेरा नाम आज से लायन। ଆଉ ତୋ ନାଁ ଲାୟନ। लायन को बनाया खुदा ने, ଆଉ ଲାୟନକୁ ତିଆରି କଲେ ପ୍ରଭୁ। आदम को बोला तू मेरा बेटा है, नाम रख तू। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁ ହଉଛି ମୋର ପୁଅ, ତୁ ୟାର ନାଁ ରଖେ। प्रभु आदम को बताना था ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ କହୁଥିଲେ मेरा सृष्टि का तू भी एक भाग है, पार्टनरशिप पे हम लोग। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତୁ ବି ମୋ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରି मैं बनाया तो नाम रख उसको। ତିଆରି କରି ତୁ ନାଁ और ରଖେ। बाइबल बोलता है जो नाम आदम ने रखा वही नाम आज भी है। ଆଉ ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ଆଦମ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ନାଁ ଆଜି लेकिन ବି। अभी क्या हुआ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା? आदम शेर को बोलते हैं हाँ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଘକୁ ଆସେ शेर खड़ा हो गया। ଆଉ ସେ ରାଗି ଯାଉଅଛି क्यों आओ, अभी मैं नहीं आएगा। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ନାହିଁ। अभी वो आदम को डरा रहा है, ଆଉ ସେ ଆଦମକୁ ଡରଉଛି। आदम भाग रहा है। ଆଦମ ଡରି ଯାଉଛି। टाइटल डीड गया ना, ତାର ହାତରୁ ସେଇ ଜମିର ପଟା ଚାଲିଗଲା। पावर गया। ତାର ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା। अभी वो बगीचे से बाहर भाग रहा है। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଗିଚାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି जो ଯାଉଛି। अधिकार तो अधिकार खो दिया। ଯୋଉ ଅଧିକାର ଥିଲା ସେ ଅଧିକାର ଚାଲିଗଲା। ये अधिकार शैतान अपने हाथ में नहीं ले सकता, ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ଶୈତାନ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। इसके लिए अधिकार चला गया सीधा ओरिजिनल ओनर के पास। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ସିଧା ଯିଏ ତିଆରି କରିଦେଲା ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। पढ़िए रेवल्यूशन चैप्टर 5, ତ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 1 से पढ़िए। 1 ପଢନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲି, ତାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ଓ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାକିନ୍ତ। एक किताब सिंहासन पर कोई बैठा है उसके हाथ में है, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ବସୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। यही हमारा टाइटल डीड है। ତାହା ଆମର ସେଇ ଜମିର भीतर बाहर मोहर देके बंद कर दिया गया है। ବାହାରେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି। ये किताब सिंहासन पे है ଆଉ ସେ ସିଂହାସନରେ ଅଛି 4000 साल से। 4000 ବର୍ଷ ଧରି। कोई आओ ये किताब लो, ଆଉ କିଏ ଆସେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ନିଅ। आदम को दो। ଆଦମକୁ ଦିଅ। कोई लायक नहीं था, କିଏ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲେ। आसमान में भी नहीं, ଆକାଶରେ କିଏ ନାହିଁ। जमीन में नहीं, ପୃଥିବୀରେ କିଏ ନାହିଁ। जमीन के नीचे नहीं, ପୃଥିବୀର ଭିତରେ କିଏ जो इसके ऊपर दृष्टि डाल सके। ଯିଏ କି ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନାଇ ପାରେ। खाली आदम का किताब था ये, ଏହା କେବଳ ଆଦମକୁ ଅଧିକାର ଥିଲା। लेकिन आदम का गंदे हाथ से ये किताब नहीं ले सकता। କିନ୍ତୁ ଆଦମ ନିଜର ଖରାପ ହାତରୁ ସେଟାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। 4000 साल हो गए। ଆଉ 4000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। गलती करा 4 अध्याय 4 वचन पढ़िए। ଆଉ ଗଲତି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପର୍ବ ପାଠ କରନ୍ତୁ। परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जी। जो स्त्री से जन्मा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। कभी भेजा? ଆଉ କେତେବେଳେ ପଠାଇଲେ? जब समय पूरा हुआ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପୂर्ण जब ହେଲା। टाइम आ गया, ଟାଇମ ହେଇଗଲା। 4000 साल के बाद 4000 ବର୍ଷ ପରେ यीशु मसीह आए धरती में। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। एक कुंवारी के पेट से आया। ଆଉ ସେ କୁମାରୀଙ୍କ ଭଳି वो ଆସିଲେ। कौन था? ଆଉ ସେ କିଏ ଥିଲେ? पढ़िए जॉन 1:39। ଆଉ ଜନ 1:19 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଏ? ଏହା ଯୋହନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ, दुनिया का पाप उठाने लेके जाने वाला परमेश्वर का मेमना। यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये हाँ। परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। जगत के पाप हराता है। प्रभु 4 पैर पे नहीं आ रहा था, ପ୍ରଭୁ 4ଟି ଗୋଡ଼ରେ वो इंसान के जैसा आ रहा था। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆସୁଥିଲେ। लेकिन जॉन प्रॉफिट है, କିନ୍ତୁ ଜନ ଭବିଷ୍ୟତ जॉन को ये पहली वाली बात दिखाई दे रहा है। ଆଉ ଜନକୁ ସେ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। उसने देखा सिंहासन के सामने जो मेमना खड़ा है वही मेमना धरती में आया है। बोला ये परमेश्वर का मेमना है। लोगों को नहीं समझ में आएगी,
अरे ये तो यीशु नाज़री है, अरे ये तो यीशु ख्रिस्त ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, इसके भाई बहन लोग हमारे साथ रहते हैं। ये कैसे मेमना बोलते हैं ये इसको? किन की मेष साबक जॉन इसको नहीं देख रहा था, जॉन रेवलेशन 5 को देख रहा है। वो किताब लेने के लिए मेमना उठता है और मेमने ने वो किताब लेकर उसके मोहरों को खोला। अभी खुला, किताब खुल गई। वर्तमान पुस्तक खोली गला कौन किताब खोला? पूरी किताब मेमने ने खोला। अब ये खोलीला ये मेमना कहाँ से आया? क्यों आसमान में भी कोई नहीं, धरती में कोई नहीं, धरती के नीचे कोई नहीं, ये मेमना कहाँ से आया? हालेलुया। खुदावन खुद उठा, आओ प्रभु निजे उठी गले, महिमा को छोड़ा, आओ महिमा को छाड़ी मेमना बन के आया। आओ से वो अभी किताब ले रहा है। अभी से मैं सब महिमा को छोड़कर उतर आया, इंसान बन कर नजर आया। गाना गाते कि नहीं आप लोग? महिमा को छोड़ दिया उसने, वो किताब लेने के लिए मेमना बन गया, क्योंकि आसमान में, जमीन में, धरती के नीचे कोई है नहीं। जो सिंहासन पर बैठा है वो ही ये काम कर सकता है। कानून लिखने वाला वही है, से कानून लिखी वालों को से ही अटंती मरने के लिए दूसरा आदमी को नहीं भेजेगा वो। और यहाँ पर लोगों को डाकी में नहीं से पिता बोलेगा मैं कानून बना, बेटा तू जाके मर के आ। नहीं, पिता से पिता कोई भी वो कानून बना ले, वो तू जाए कि मर वो जो कानून बनाया वही उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए वचन देहधारी हो गया और उसने वो किताब खोल दी। और वो किताब खोलने के बाद वो स्वर्ग में नहीं रहेगा, वो जिसका किताब है उसके पास आना है। और ये प्रकटीकरण 10 अध्याय का 1, 2, 3 परंतु प्रकाश वाक्य 10 पर्व 1, 2, 3। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ जी। और उसके सिर पर मेघधनुष था जी। उसका मुंह सूर्य के समान, हाँ। और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। हाँ जी। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। खुली हुई पुस्तक थी। प्रधान दूत, प्रधान दूत एक पांव जमीन पे, एक पांव समुद्र में, गोटे पद जमीन समुद्र खुली किताब लेकर खड़ा है। संपूर्ण खोला पुस्तक नीचे यूहन्ना है। से जॉन से हाँ, ये किताब लेके खा। से पसंद ने एक पुस्तक को खा। अभी ये किताब खुला है। से पुस्तक को खोली रहा। 5वां अध्याय में एक किताब बंद था, 5 अध्याय पुस्तक को बंद थी। मेमने ने खोल दिया। वही मेमना प्रधान दूत बन के नीचे आता है। प्रधान दूत क्यों लिखा है? प्रधान दूत तो कहीं के लिखा है? यीशु मसीह है, वो दूतों का दूत है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। इसके लिए वो प्रधान दूत है। रेनबो को लेकर अपना मुकुट बनाया। ये रेनबो किधर रहता है? रेवलेशन 5 में 4 में सिंहासन पे रेनबो है। जब वो सिंहासन से उठ के धरती में आता है, वो रेनबो को लेके अपना मुकुट बना के आता है। हालेलुया। तो वो खुली किताब आज प्रभु ने आपको और हमको दे दिया है। आज आदम ने फिर से अपना अधिकार पा लिया है। आदम से अधिकार को पाइला। यही हमारा अधिकार हमने खो दिया था। यही अधिकार ही हमारे हराई बस। प्रभु ने अधिकार हमें वापस दे दिया। अधिकार हमको दिया। तो हम लोग आगे जाएंगे। तो हमारे आगे कुछ बाइबल कहता है, बाइबल को 2 पीटर प्रथम चैप्टर 1 वर्स 12 1 पर्व 12 पद। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, हाँ। और जो सत्य वचन हाँ। तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, हाँ जी। तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। प्रेजेंट ट्रूथ, और वर्तमान सत्य, प्रेजेंट ट्रूथ में एस्टैब्लिश हो जाओ। और वर्तमान सत्य रे संपूर्ण स्थापित हो। पुट ऑलवेज इन रिमेम्बरेंस, और सब बेले कथा मन रखो। आई विल नॉट नेग्लिजेंट टू पुट यू इन, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए भूलूंगा नहीं। और मुझ तुमको यहाँ मन पका बारी मत भूली भी नहीं। प्रेजेंट ट्रूथ में एस्टैब्लिश हो जाओ। प्रेजेंट ट्रूथ, वर्तमान सत्य ऊपर
ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। There is a past truth. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଅତୀତର ସତ୍ୟ। There may be many future truth. ଆଉ ହୋଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନେକ ସତ୍ୟ ଥାଇପାରେ। But what is the present truth? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟ କଣ ଅଟେ? सत्य तो सत्य ही है। ଆଉ ସତ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ये वर्तमान और भविष्य का सत्य क्या है? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ସତ୍ୟ କଣ? वर्तमान का सत्य मैं तुम्हें बताता हूँ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟ କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ उसमें तुम मजबूत हो जाओ। ଆଉ ତାହିଁରେ ତୁମେ ମଜବୁତ ହୁଅ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। Therefore, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ the death messenger ଆଉ ସେଇ ମେସେଞ୍ଜର ସେଇ वो आकर इन कीड़ों ने झाड़ को खा गया। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପୋକ ଗୁଡିକ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ଖାଇ ପକାଇଲେ। कितना कीड़ा का नाम पढ़ा था हमने? କେତୋଟି ପୋକର ମାନେ 4 कीड़ों का नाम पढ़ा। ଚାରୋଟି ପୋକର ନାଁ 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक कीड़ा झाड़ का पत्ता को खाता है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋକ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଖାଇଥାଏ। एक कीड़ा झाड़ का फल को खाता है। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଫଳକୁ ଖାଇଥାଏ। एक कीड़ा झाड़ के छिलके को खाता है। ଗୋଟେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଆଉ ଚମड़ାକୁ ଖାଇଥାଏ। और एक कीड़ा झाड़ का रस को खाता है। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଗଛର ରସକୁ ଖାଇଥାଏ। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इन चारों कीड़ों ने जो खा लिया, ଏଇ ଚାରୋଟି ପୋକ ଯାହା ଖାଇଥାନ୍ତି प्रभु बोलता है अंत के दिनों में मैं रिस्टोर करूंगा। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦିନରେ ତାକୁ ମୁଁ ପୁନଃ मैं वापस तुमको भर के दे दूंगा। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ପତ୍ର ଭରିକି इन ଦେବି। कीड़ों ने जो खाया, ଆଉ ଏଇମାନେ ଯାହା ଖାଇଲେ उसके एक बार मैंने अपने चर्च में पास्टर्स लोग की मीटिंग थी ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା। और ये पोस्टर मैंने अपने चर्च में लगाया था। ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଇଥିଲି। बहुत सब पास्टर लोग आए थे, 50-60 पास्टर लोग थे। 50-60 पास्टर मान आसीथिले। और उसमें रोमन कैथोलिक का जो फादर था वो मेरा अच्छा दोस्त थे, क्लोज दोस्त थे। ଆଉ ରୋମାନ କାଥଲିକ ର ଯେ ଫାଦର ଥିଲେ ସେ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। वो मेरे को बोला ये क्या है झाड़ में? ଆଉ ସେ କହିଲେ यार ଏଇ ବୃକ୍ଷରେ କଣ मैं है? बोले ये जोएल का 4 कीड़ा है ना, उसका नाम है पाल्मर काटरवम सब है। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଜୋଏଲ ର ଯୋଉ 4ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜୋଏଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ। उसने बोला इधर तुम रोमन कैथोलिक भी लिख के रखा है। ଏଇଠି ତମେ ରୋମାନ କାଥଲିକ ବି ଲେଖି ରଖିଛ। मैं बोला वही तो बड़ा कीड़ा है। ମୁଁ କହିଲି ସେ ହିଁ ତ ବଡ କ୍ରୀଡ଼ା। वही तो सारा झाड़ का रस को खा गया। ସେ ହିଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ରସ ଖାଇଦେଲା। तो हम लोग कीड़ा है। ଆଉ ସେ କହିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପୋକ। हाँ बिल्कुल। ହଁ यही तो कीड़ा है। पहला कीड़ा बाइबल में निकोलियम में आया। निकोलिटिन पहला कीड़ा था। ଆଉ ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରଥମ କ୍ରୀଡ଼ା ଯାହାକି ନିକୋଲାତୀୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। प्रभु पहला चर्च को क्या बोलते हैं? इफिसुस को। ଆଉ इफिसुस को प्रभु क्या बोलते हैं? एफिसी मंडली को प्रभु कौन कहते वो निकोलियो की शिक्षण को मानता है। ଆଉ ତୁ ନିକୋଲାତୀୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। पहला कीड़ा चर्च को लग गया। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ ଲାଗିଗଲା। ये टेबल को टर्माइट लगता कैसा? ଏହାକୁ ପୋକ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? अंदर से वो सब खाते रहता है। ଭିତରେ ଭିତରେ ତାହା ଖାଇଥାଏ। ऐसा चर्च को पहला निकोलियो की शिक्षण लग गया ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ और वो अंदर से खाने लगा उसको। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାକୁ फिर ଖାଇଦେଲା। आप दूसरा परगमस का चर्च खोलोगे, ତାପରେ ପରଦମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ आपको ଦେଖିବେ जेजेबेल का शिक्षण मिलेगा। ତାପରେ ସେ ଜିଜେବେଲର तो ଶିକ୍ଷା वो स्त्री जेजेबेल को रहने देता है। ତୁ ସେଇ ଜିଜେବେଲକୁ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ उसका अगला चर्च को खोलोगे ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ तो आपको बालाम की शिक्षण को मानता है। ନିୟମର ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇବେ। ये सब कीड़े जो है कलीसिया को लग गया था। ଏଇ ସମସ୍ତ ପୋକ ଗୁଡିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। पहली सदी में लग गया था। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। प्रभु शिकायत करता है, ପ୍ରଭୁ ଏହା କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ତୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହରାଇ ବସିଅଛୁ। क्यों पहला सा प्रेम छोड़ दिया? କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ତ୍ୟାଗ କଲୁ? पढ़िए प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 4 वचन। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 4 और 5 पढ़िए। 4-5। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है हाँ जी, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा। पहला प्यार। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ आप देखा नया नया शादी होते हैं, जोड़े लोग कैसे रास्ते में चलते हैं, ବିବାହ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଆଉ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲନ୍ତି ऐसा पकड़ के चलते हो। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧରିକିରି ବୁଲନ୍ତି। उसको डर लगता है कोई उसको उठा के नहीं लेके जाए। ଆଉ ତାକୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ କିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ये ऐसे चलेगा तो समझना अभी अभी शादी हुआ है। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିବ ଯେ पहला प्यार। ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। एक बच्चा हो गया, ये आगे चलेगा, ये पीछे चलेगा। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହବ ସିଏ ଆଗେ ଚାଲିବ ସେ ପଛେ ଚାଲିବ। 2 बच्चा हो गया तो घर में मैं जाके आता हूँ। ଆଉ ଦିଟା ପିଲା ହେଲେ ତୁ ଘରେ ରହ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। पहला प्यार। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। रोज बाइबल पढ़ना, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ रोज प्रार्थना करना, रोज मीटिंग को जाना। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂକୁ ଯିବ। पहला प्यार। थोड़ा दिन के बाद ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ प्यार में ठंडापन। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଥଣ୍ଡା ଆସିବ। मैं पहले बहुत सेवा करता था, ବହୁତ ସେବା पहले मैं पास्टर के साथ बहुत घूमता था, ପାସ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ
କରୁଥିଲି अभी क्या हुआ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା प्यार ठंडा हो गया। ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା अभी जाके चर्च में पिलर में बैठता है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପିଲରରେ वो जुना एल्डर है वो, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭାଇ और सब लोग उधर आगे आत्मा में गाना गा रहे हैं। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ अभी जुना एल्डर खंबे में आके बैठा है टेक के। ଆଉ ବୟସ୍କ ଭାଇ ଖମ୍ବାରେ ଏମିତି ଆଉ ଦେଇକି ବସିଥିବ Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, କହିବ praise the Lord। praise the Lord धीरे धीरे नींद लगता है, पैसा लाओ पैसा लाओ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗିଯିବ ପଇସା ଲାଅ क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड, पैसा लाओ में आ गया। ଆଉ praise the Lord ପଇସା ଲାଅ ହେଇଗଲା प्यार ढीला। ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହେଲା हमारे इधर नया नया यूपी का कि विश्वासी आया था, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ सब लोग गवाही देता है, उसको भी गवाही देने का इच्छा हो गया। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି वो भी सामने खड़ा रह के बोला स्पेशल वार्ड, ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ क्या बोला स्पेशल वार्ड, ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି ସ୍ପେଶାଲ ବାକ୍ୟ କହିବି स्पेशल वार्ड, हॉस्पिटल का वार्ड, ଓହୋ ସେ କହିଲା ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁହ स्पेशल वार्ड। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଶବ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘର कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ଆଉ କିଏ अरे तुम लोग क्यों नहीं स्पेशल वार्ड बोलते मेरे साथ? ଆଉ କାହିଁକି ତମେ ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ କହୁନ अभी स्पेशल वार्ड नहीं, प्रेज द लॉर्ड। अरे स्पेशल वन नहीं रे प्रेज द लॉर्ड और उस दिन एक नया सिस्टर बेचारी हॉस्पिटल में नर्स थी, वो आके बैठी थी। और से दिन गोटे नुआ नर्स आसी बसी थी हॉस्पिटल चर्च के बाद मेरे को कोई सीरियस है क्या अपना चर्च का? और से कहूची कि सीरियस मैं बोला नहीं, फिर वो क्या स्पेशल वार्ड बोल रहा था। और से काहे कि स्पेशल वार्ड मैं बोला स्पेशल वार्ड नहीं, वो प्रेज द लॉर्ड बोल रहा था। स्पेशल वार्ड नहीं से प्रेज द लॉर्ड कहूला कोई नया नया रहता है तो ऐसा हो जाता है, और कि नुआ और कोई बहुत पुराना हो जाता है पैसा लाओ बोल देते। अब पुराना है गले पैसा लाओ कहता है कलीसिया की स्थिति जो है ऊपर नीचे हो रही है। और मंडल रो स्थिति ऊपर को तळ पई तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और तू निजर प्रथम प्रेम शिथिल होई जाय शेत कर कहां से गिरा? और तू चिंता कर तू केव घर प्रभु कहता है जा उधर जिधर तू गिरा। पढ़िए और प्रभु कहते प्रकाशित करके 2:5 इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा जी। और पहले के समान काम कर। जा उधर जिधर तू गिरा, मन फिरा और जाओ से टाकू जरूरत है पता है और पहला सा प्रेम वापस लेकर आ। पुनर्वास से प्रेम को नहीं आसो आपने देखा कभी सिनेमा? आपण केबे सिनेमा देखि एक एक्सीडेंट हो गया, हीरोइन पागल हो गया हॉस्पिटल में। आउ हीरोइन एक्सीडेंट हे गला से पागल हो गला जब हीरोइन आंख खोलती है तो हीरो को नहीं पहचानती है। आज तो बड़े से चक्की खोलता है से हीरो को अभी सब बोलते क्या हो गया, आप समझ कौन है गला फिर थोड़े दिन के बाद डॉक्टर बोलते इसको उधर लेके जाओ जिधर एक्सीडेंट हुआ था, और से डॉक्टर कहता जाए या कुछ सेफ कि नहीं और वो सब दिखाओ उसको, वो सब दिखाओ। और से सब देखा फिर वो देखेगा तो कुछ याद आएगा उसको। और से कोले देखिले ताको किछि मने पड़िबो फिर हीरो उसको लेके जाते जिधर एक्सीडेंट हुआ था, से माता को लेके जानती से एक्सीडेंट जगह को फिर उधर गाना गाते याद आ रही है। से की तो गाती याद आ रही है फिर हीरोइन सब देखता है, अब पूरी हीरोइन उसको धीरे धीरे याद आता है, धीरे धीरे मन फिर वो हीरो को भी पहचानता है। हीरो की तरीका आई लव यू होश में आ गया। वो से रसिला प्रभु बोलते जाओ उधर, प्रभु पहले कहां से देखो इधर पेंटिकोस्ट के दिन में जा आपका क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा याद कर तू किधर गिरा था, पहला जैसा प्यार फिर से करना। यही प्रभु पहले चर्च को शिकायत किया, और यहां ही प्रभु प्रथम मंडली को लेकिन दूसरा चर्च स्मरना शुरू होने के पहले दूसरा कीड़ा जेजेबेल का भी लग गया। और जब बड़े द्वितीय मंडल बड़ा पाप जिजेबेल बे डॉक्टर नासी ये जो साल दिया ना 33 एडी, यहां जो 33 एडी ये 2000 ईयर के अंदर ए 2000 वर्ष पर्यंत इतना संस्थाएं पैदा हो गई, एते सब संस्था जन्म हो गला एक में के अलग अलग इनकी शिक्षाएं हो गई। और एक दोनों सहित आदमी को शिक्षा अलग अलग बाटे एडवेंटिस्ट आ गया, और एडवेंटिस्ट आसी बोला हम संडे आराधना नहीं करेंगे, से पहले हम माने रविवार को हम शनिवार को ही आराधना करेंगे, माने शनिवार करिबो वो सब्बात को मानेंगे हम। और हम माने सही ओल्ड टेस्टामेंट में सब्बात था शनिवार, अब पूरा करने शनिवार इसके लिए हम लोग शनिवार को आबाद करते। शनिवार को मानिबो मैं कहता हूँ मु कहे तेरे को ओल्ड टेस्टामेंट मानना ही है और तो जदी ओल्ड टेस्टामेंट मानिबार ही तो बपतिस्मा मत ले जाके खतना कर ले, और जब बपतिस्मा दरकार नहीं जा सुनो तो करी जा वो ओल्ड टेस्टामेंट है। और सेटा पुरातन नियम तो है अभी न्यू टेस्टामेंट में आया है, न्यू टेस्टामेंट को अभी खतना गया है। वर्तमान आप सुनो तो नहीं नहीं तुम लोग सन गॉड को मानते हैं, संडे और तुम माने सन गॉड को मानो तो अर्थात सूर्य देवता को SUN संडे सन गॉड को मानते तुम लोग। SUN माने सन बा सूर्य देवता को
ମାନୁଛୁ। आप पढ़िए बाइबल में प्रेषितों की किताब 20वां अध्याय का 7 वचन। ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 20 पर्व 7 पद पढ़ନ୍ତୁ। सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए ओह हालेलुया, हालेलुया पहला चर्च सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होती थी। और प्रथम मंडली सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे। सातवां दिन कौन सा है? सैटरडे। सप्तम दिन शनिवार दिन सैटरडे यीशु कब्र में था, और शनिवार दिन संडे यीशु जिंदा हुआ। हम लोग पुनरुत्थान का दिन को मानते हैं, वो लोग मरे हुए दिन को मानते हैं। पहला कलीसिया संडे इकट्ठे होती थी, रविवार दिन इकट्ठे होती लेकिन एडवेंटिस्ट बोला नहीं, हम लोग सैटरडे को इकट्ठे होंगे। ଆଉ ଆଡଭେଣ୍ଟେଜ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ अभी जो विटनेस वाला आ गया, ତାପରେ ଜିଓ ୱିଟନେସ वाला ଆସିଗଲେ उसने बाइबल ही चेंज कर दिया। ଆଉ ସେମାନେ ବାଇବଲ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। वो आपका बाइबल के जगह जिधर जिधर लॉर्ड है उधर सब यहोवा डाल दिया उसने। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଲେଖାଥିଲା ସେଠି ଜିଓ ଜିଓ ଲେଖିଦେଲେ। क्या कर रहे हैं आदमी? କଣ କରୁଛନ୍ତି ମनुଷ୍ୟ? ये बाइबल चेंज करने की क्या जरूरत है? ବାଇବଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଣ ଦରକାର? प्रभु ने बड़े बड़े स्कॉलर लोगों को लेकर ये बाइबल ट्रांसलेट करके दिया आपको। ପ୍ରଭୁ ବଡ ବଡ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। बोले नहीं लॉर्ड नहीं, हम लोग यहोवा बोलते हैं। उसने नया बाइबल बना दिया है, न्यू वर्ड पब्लिकेशन करके। ଆଉ ସେ ନୂଆ ବାଇବଲ ବୋଲିଥିଲା ଲର୍ଡ ନାଇଁ ଜିଓ ଲେଖିଥିଲା। जो विटनेस वाले के पास ये बाइबल देना नहीं पड़ेगा, ଜିଓ ୱିଟନେସ ପାଖକୁ ଏଇ ବାଇବଲ ଯୋଉ ସେ वो अपना बाइबल पढ़ेगा। ନିଜର ବାଇବଲ ପଢିବ। फिर रोमन कैथलिक ने क्या किया? ତାପରେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ उसने भी अपना खुद का बाइबल छापा। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାଇବଲ ଛାପିଲା। ये बाइबल नहीं चाहिए हमको। ଏ ବାଇବଲ ଦରକାର ନାହିଁ। उन्होंने 73, 72 बुक जो ऐड कर दिया उसमें। ଆଉ ସେମାନେ 72 ଆହୁରି आपका बाइबल में 66 बुक है ଆପଣଙ୍କର 66 ଅଛି। और उन्होंने ऐड करके नया बाइबल बनाया। ଆଉ ଆହୁରି ସେଠି ମିଶେଇକି ନୂଆ ବାଇବଲ ତିଆରି କଲେ। यही कीड़ा लोग है जो चर्च को खाया। ଏହି ପୋକ ଗୁଡିକ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ये लोग सब लगते गए कीड़े को, एक दिन झाड़ जो है खत्म हो गई। ଏହି ପୋକ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆର କଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଖତମ ହେଇଗଲା। क्रिश्चियन साइंस आया, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା। क्रिश्चियन साइंस। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଜ୍ଞାନ वो बोले हम लोग साइंस को लेके चलेंगे। ଆମମାନେ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯିବା। साइंस क्या बोलती है? ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହିଥାଏ? माँ के पेट में बच्चा होता है, ଆଉ ମା ପେଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଥାଏ। वो बच्चा पानी के अंदर रहता है, ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ରହିଥାଏ। वो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है। ତା ଚାରିପଟେ ପାଣି ଥାଏ। इसके लिए हम लोग को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, माँ का पेट में बपतिस्मा हो गया हमारा। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବାପ୍ତିସ୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମା ପେଟରେ ये क्रिश्चियन साइंस है। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। हमको क्रिश्चियन साइंस नहीं चाहिए, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଇନ୍ସ हमको क्रिश्चियन सेंस चाहिए, सेंस। लेकिन लोगों ने उसको साइंस में बदल दिया। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସାଇନ୍ସରେ ବଦଳ अभी पैर धोने की जरूरत नहीं है, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଧୋଇବା ଦରକାର। वो यीशु ने धोया। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧୋଇଦେଲେ। अभी वो हमको लिटरली वो सब काम करने की जरूरत नहीं है। ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। लेकिन यीशु ने क्या बोला? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ मैं गुरु होकर तुम्हारा पाँव धोता हूँ, ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁ ହେଇକି तुम भी आपस में एक में का पाँव धोना। ये बात तुमको अभी नहीं समझेगा, ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ लेकिन बाद में तुमको समझ में आएगा। ବୁଝା ପଡିବ। पैर धोने का विधि कलीसिया को अधीनता में रखती है, ଆଉ ପାଦ ଧୋଇବାର ବିଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଧୀନତା ମଧ୍ୟ लेकिन ରଖିଥାଏ। चर्च ने पैर धोने का विधि को निकाल दिया। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ପାଦ ଧୋଇବା ବିଧିକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। पोप साथ में एक ही बार पैर धोते हैं, पोप ଆଉ ପୋପ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପାଦ ଧୁଅନ୍ତି। गुड फ्राइडे के दिन। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ। बाकी साल भर पैर नहीं धोता है वो। କିନ୍ତୁ ସାରା ବର୍ଷ ସେ ଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। बहुत सारे चर्च वाले साथ में 31st नाइट को पैर धोते हैं। ଆଉ ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ ପାଦ ଧୁଅନ୍ତି। लेकिन मेरा बाइबल प्रति कलीसिया के अंदर प्रति सभाओं में वो लोग पैर धोते थे। ଆଉ ମୋର କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲେଖା प्रभु बोझ लेते थे, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ घर घर रोटी तोड़ते थे। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। आज कम्युनियन की सिस्टम चेंज हो गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଭବଜ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ आज ହେଇଗଲା। कम्युनियन की जगह जो है जूस पिलाया जा रहा है ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିୟନର ଜାଗାରେ ଜୁସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। और रोटी की जगह ब्रेड पिलाया जा रहा है। ରୋଟି ଜାଗାରେ ବ୍ରେଡ ଦିଆ ହଉଛି। एक चर्च में मैं गया, पास्टर ब्रेड लेके के तोड़ के रोटी दे रहा है। ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲି 5 ଟଙ୍କାର କି ରୋଟି ସବୁ। अरे ब्रेड में खमीर होता है, ଆଉ ରୋଟିରେ ଖମିର ହେଇଥାଏ। प्रभु ने बेखमीर रोटी बनाने के लिए कहा। प्रभु बोझ को जो रोटी बनता है वो रोटी के अंदर ना तेल होना चाहिए ना नमक होना चाहिए। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନରେ ଯୋଉ ରୋଟି ହେଇଥାଏ ସେଠି ତେଲ ନାହିଁ। और ये ब्रेड तुम ला रहे हो उसमें विनीगर है, ଆଉ ସେଠି ତ उसमें ईस्ट है, ଆଉ ସେଠି କମ ये तुम नहीं दे सकते प्रभु बोझ में। हमारा प्रभु बेखमीर रोटी था, अभी दाखरस नहीं मिला, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରାକ୍ଷ ରସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। तम सबका बोतल लेके आओ, ହଂସ ଖବର ନେଇକି ଆସ। तम सब भी डाल के पिला दिया सब। ହଂସ ବି ପିଇ ଦିଅ। ऐसा नहीं चलता भाई, ଚାଲିବ ନାହିଁ। आपको वापस चर्च में आना पड़ेगा। ये सब कीड़ों ने खा गया। ତାହା ସବୁ ପୋକମାନେ ଖାଇଗଲେ। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? ଆମ ସାଥେ ଅଛନ୍ତି।
प्रभु बोलता है मैं ये सब वापस दे दूंगा तुमको। प्रभु कहते ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ସବୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। जितना कलीसिया ने खाया है ଯାହା ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଖାଇଲେ ये कीड़ों ने ଆଉ ସେ मैं वापस लौटा दूंगा। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ फिर हम देखते हैं रेवल्यूशन चैप्टर 6 के अंदर ଆଉ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 6 4 घोड़ा निकला। 4ଟି ଘୋଡ଼ା ବାହାରିଲା। पहला घोड़ा सफेद रंग का था, ପ୍ରଥମ ଘୋଡ଼ା ଧଳା ରଙ୍ଗର। इसके पास में बाण है ତା ପାଖରେ ଧନୁ ଥିଲା लेकिन तीर नहीं है उसके पास। ତା ହାତରେ ତୀର ନଥିଲା। इसको एक मुकुट दिया गया है। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଦିଆଥିଲା। मैक्सिमम क्रिश्चियन हमारा ये सोचते हैं ये यीशु मसीह है, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବନ୍ତି वो यीशु मसीह नहीं है, ସେ ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି, वो एंटी क्राइस्ट है, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି। क्योंकि इसको मुकुट दिया गया है। ତାକୁ ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। यीशु को कोई मुकुट दे नहीं सकता। ଯୀଶୁକୁ କେହି ମୁକୁଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। इसके पास बाण है लेकिन तीर नहीं है, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଧନୁ ଅଛି, ତୀର ନାହିଁ। मतलब वो झूठा आदमी है। ସେ ମିଥ୍ୟା ଲୋକ। वो जय पाता हुआ निकल के जा रहा है। ସେ ଜୟ କରି କରି ବାହାରି ଯାଉଛି। मेरा यीशु ने जय ऑलरेडी पा लिया है, वो अभी जा रहा है जय पाने के लिए। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। वो यीशु नहीं हो सकता। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି। वो पहला चर्च में ढोंग बन के आया था ସେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧୋକାବାଜ और कलीसिया को उलझन में डाल दिया। ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା। जब कलीसिया वचन में स्ट्रांग हो गई, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାକ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ वो घोड़ा बदली किया ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ା ପୁଣି और दूसरा मोहर में लाल घोड़े में आ गया। ଅଲଗା ଲାଲ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିଲେ। अभी उसको हाथ में तलवार है, ତା ହାତରେ ଖଡଗ ଅଛି। अभी वो पृथ्वी से मेल उठा ले आ रहा है। ପୃଥିବୀରୁ ଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। सेकेंड सेंचुरी के बाद हिस्ट्री देखो पढ़ के, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଇତିହାସ सबको कत्ल कर दिया गया, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରାଗଲା। सबको काट दिया गया, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। सब चेलों को घात किया गया, ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। पीटर को उल्टा क्रूस पे मारा गया ତାକୁ ସେ ମରାଗଲା। और उन दिनों के अंदर परिवार के साथ शेर के मान में डालकर जला दिया गया ଆଉ उसे। ସେଇ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରେ ଆଉ ସିଂହର ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପକେଇ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। उसके बाद में काला घोड़ा आया, ତାପରେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଆସିଲା। इसके हाथ में तराजू है, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ନିକିତି ଥିଲା। इसने चर्च में व्यापार को लेके ଆଉ आया। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ व्यापार ନେଇକି अभी ଆସିଲା। बपतिस्मा को पैसा, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ ପଇସା, समर्पण को पैसा, ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପଇସା, पैसा पैसा पैसा, ପଇସା ପଇସା ପଇସା, अभी दान अर्पण को पैसा, ଦାନ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ପଇସା, ये मंडप लगाने को बहुत पैसा खर्चा हुआ, ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ये ହେଲା। खाना को बहुत पैसा खर्चा ଖାଇବା हुआ। ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। इसके लिए दिल खोल के दान अर्पण डालो। ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୃଦୟ କରି ଦେଇ- अगर पैसा नहीं है तो चेक डालो, ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଚେକ୍ ଦିଅ। चेक नहीं तो अंगठी डालो, ଚେକ୍ ନାହିଁ ତ ସୁନା ମୁଦି କାଢି ପକାଅ। अंगठी नहीं तो चेन डालो। ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ ତ ସୁନା ଚେନ୍ ପକାଅ। मेरा प्रभु ने सोना का दुकान खोल के रखा है, ମୋର ପ୍ରଭୁ ସୁନା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲ କି ନାହାନ୍ତି? जो भी देगा सब चलेगा। ଯୋଉ ବି ଯାହା ଦେବ ସବୁ। लेकिन मेरा प्रभु କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ तुम्हारा हर जरूरतों को पूरा करेगा। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜରୁରତ पूरी କରିବେ। तुमको अमेरिका जाना है, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। ଆପଣ ଆମେରିକା ଯିବେ, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। तुमको घर बांधना है, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। ଘର କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। तुमको गाड़ी लेना है, मैं प्रार्थना करता हूँ। ଆପଣ ଗାଡି ଦରକାର, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। तुमको सब देगा मेरा प्रभु, ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବ ମୋର ପ୍ରଭୁ। लेकिन ये कन्वेंशन के लिए पैसा तुम दो, କିନ୍ତୁ କନଭେନସନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ପଇସା ଦିଅ। भीख मांगने का। ଏହା ଭିକ ମାଗିବା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये तराजू लेके आया चर्च में। ଏହା ବିଜନେସ ନେଇକି ଆସିଲା ମଣ୍ଡଳୀକୁ। मेरे पास एक पास्टर बहुत साल पहले आया था। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିଲେ। हम लोग रात को 9 बज गया विजिटिंग करते करते। ଆମମାନେ ରାତି 9ଟା ବାଜିଗଲା ଭିଜିଟ करू करू। फिर मैं बोला पास्टर अभी 9 बज गया, रात को 10 बजे किसी के घर में जाना अच्छा नहीं, अपन जाएंगे घर को। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ବାଜିଲା ରାତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। वो जेब में हाथ डाला, ऐसा उल्टा हुआ, नोट गिनता था वो। ଆଉ ସେମିତି ଉଲ୍ଟା ହେଇକି ନୋଟ ଗଳିଲା। बोला ब्रदर और 2 घर जाना पड़ेगा। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇଟି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। 200 रुपया हुआ है, 300 रुपया मिलने तक मैं घर को नहीं जाता। ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ सेल्समैन ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। टारगेट है डेली का 300 रुपया लेके घर को जाएगा। ଆଉ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ସେ ଡେଲି ତାର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 300 ନହେଲେ ଘରକୁ ଯିବନି। ये कौन है? ଏଇ ମାନେ କିଏ ବା काला घोड़ा का आत्मा ସେ है, କାଳା ଘୋଡାର ଅଟୋମେଟନ बिजनेस चर्च में लेके आया। ବିଜନେସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା। पीला घोड़ा, ଆଉ ସେ ତାପରେ ହଳଦିଆ ଘୋଡା, उसका नाम मरण है ତାର ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। और ये अधोलोक इसके पीछे जा रहा है। ଆଉ ପାତାଳ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା। ये पीला घोड़ा का टाइम है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର अभी अभी कोरोना गया है, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ଗଲା। अभी कोरोना से बड़ा आने वाला है। ଆଉ କୋରୋନାଠୁ ବଡ ଆସିବାର ଅଛି। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब पीला घोड़ा का काम है। ଏଇ ସମସ୍ତ ହଳଦିଆ इसका नाम है मरण। ତାର ଅର୍ଥ ତ ମରଣ ଅଟେ। इतिहास में कभी इतना मरण हुआ नहीं जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ है। ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ମରଣ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯେତିକି। ये पीला घोड़ा का दौड़ लगा रहे हैं अभी, ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଘୋଡାର କାମ। लेकिन परमेश्वर के सामने से କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ये हर घोड़ा का सामना करने के लिए एक एक जानवर आता था। ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ पढ़िए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 7 वचन। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ସିଂହ ସଦୃଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୋରୁ ସଦୃଶ, ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମୁଖ हाँ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ, ହଁ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। जब पहला मोर खुला ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୋହର ଖୋଲିଲା एक प्राणी आया, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଲା। बोला आ ଆଉ ସେ କହିଲା और देख, ଆଉ ଦେଖେ वो सिंह के समान था। ଆଉ ସେ ସିଂହ ପରି ଥିଲା। जब दूसरा मोहर खुला ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋହର एक लाल घोड़ा आया, ଲାଲ ଘୋଡ଼ା ଆସିଲା। उसके पहले एक प्राणी आता है, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ वो ଆସିଲା। बोलता है आ और देख। ଆଉ ଆସେ ଆଉ ଦେଖେ। उसके बाद तीसरा मोर खुलता है, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋହର ଖୋଲିଲା। मनुष्य के समान आता है। ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିଲା। चौथा मोर खुलता है, ଚତୁର୍ଥ ମୋହର ଖୋଲିଲା। उकाब पक्षी के मापित आता है। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା। तो ये सफेद घोड़े के टाइम पे सिंह धरती में खड़ा था। ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ରରେ ସିଂହ ପରି ଆସିଲା। प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବସ୍ତ୍ରରେ ସିଂହ पौलुस यहूदा गोत्र का सिंह का बच्चा, ଆଉ ପାଉଲସ ସିଂହ ବସ୍ତ୍ରରେ चैलेंज करने वाला आदमी। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲୋକ। उसके बाद लाल घोड़ा तलवार लेके आया, ତାପରେ ଲାଲ ଘୋଡ଼ା ତଲୱାର ନେଇ ଆସିଲା। ये बलिदान का वस्तु। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ सब लोग गर्दन देते थे, ଆଉ ବଳିଦାନର ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ प्रभु के लिए जान देने को तैयार थे। ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ତୈୟାର ହେଲେ। उसके बाद तीसरा घोड़ा आया, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଘୋଡ଼ା ଆସିଲା। मनुष्य के समान प्राणी आने लगे। ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଲା। मार्टिन लूथर, ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର, जॉन वेस्ली, ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି, चार्ल्स फिनी, ଚାର୍ଲ୍ସ ଫିନି, डीएल मूडी, आइचल ये महान महान रिफॉर्मर्स लोग आए। ମହାନ ମହାନ ସୁଧାରକମାନେ ये ଆସିଲେ। काला घोड़ा का टाइम था ଏହା କଳା ଘୋଡ଼ାର ସମୟ ଥିଲା। और पीला घोड़ा का टाइम आ गया। ତାପରେ ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼ାର ସମୟ। ये उखाब का टाइम है, ଏହା ଉତ୍କର୍ଷ ये उखाब पक्षी आता है। ये टाइम ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାଏ। उखाब पक्षी का क्वालिटी ये समय के लोगों में होगा। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଡେକୋରେସନ ଲୋକ वो पहाड़ पर बैठता है, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସେ। वो अकेला रहता है, वो किसी के साथ में मेल नहीं खाता, वो ताजा खाना खाता है। 500 साल पुराना मेथोडिस्ट का खाना नहीं खाएगा, वो लूथर का खाना नहीं खाएगा। आज का प्रेजेंट ट्रूथ उसको चाहिए। हालेलुया, क्योंकि उसकी आंखें बहुत तेज है। वो आसमान से नीचे मुर्गी के बच्चों को भी देखता है। ଆଉ ସେ ଆକାଶରୁ ଆଉ ମୁର୍ଗୀର ବାଚ୍ଚାକୁ ଦେଖି ये जब बूढ़ा हो जाता है, ବୁଢା ହୁଏ। ये अकेला जाके पहाड़ पर बैठता है, उसके पुराने पंख निकलते हैं, उसके चोंच को तोड़ता है, फिर नया पंख आता है, फिर जवान बन के आता है। वो ये रैप्चर को दर्शाता है। हम सब बदलने वाले हैं, एक नए शरीर को परिधान करने वाले हैं। हालेलुया। आप कौन सा युग में देखा? ଆପଣ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି? अभी प्रभु ये 7 कलीसिया काल का युग के अंदर ही दिखा रहा है कीड़ा कैसे कैसे खा लिया कलीसिया को। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ ସେଇ ପୋକ କେମିତି କେମିତି ଖାଇଯାଏ। 53 सदी में पहला कलीसिया की स्थापना होती है। 53 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ इनके ହେଲା। पास में प्योर वर्ड था। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ये टाइम पे लोकास कीड़ा लग गया चर्च को। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ କୀड़ा ଲାଗିଗଲା। दूसरा चर्च आने तक ये आधा चर्च को उतना खा लिया था निकोलियो की शिक्षण। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ସେତେବେଳକୁ ଅଧା ବାକ୍ୟ ଖାଇ ये टाइम पे कैंकरवर्म कीड़ा आके इनको खाने लगा। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଘୁଘୁରି ଆସିଲା। ये कलीसिया का नाम है स्मिर्ना। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସୁର୍ଣ୍ଣା। स्मिर्ना का हमारे मिर नाम से निकलती है। ଆଉ ସୁର୍ଣ୍ଣାର ନାମ ମିର୍ ନାମକ एक झाड़ का गोंद है वो। ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ରସ। ये मरा हुआ बॉडी में लगाते हैं। ତାହା ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବଳିରେ ଲଗାନ୍ତି। ये चर्च को प्रभु क्या कहता है? ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କୁହନ୍ତି? दूसरा अध्याय ଆଉ ପ୍ରକାଶ 2 ପର୍ବ 10 वचन में लिखा है, ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। प्राण देने तक विश्वासी रह, मरने तक विश्वासी रह, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରୁହ। क्योंकि तू मिर है। କାରଣ ତୁ ମିର୍ ଅଟୁ। परगमस की चर्च आ गई। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଲା। इस समय में जेजेबेल की शिक्षा आ गई कलीसिया में। ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଆସିଲା। 300 एडी के अंदर निसिया काउंसिल की बैठक बैठी। 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ନାଇସିଆରେ ଗୋଟେ चर्च ने अपने आप को डिनोमिनेट कर लिया। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ କରି ପକାଇଲା। अभी हम लोग बहुत बड़ा आदमी, तुम छोटा आदमी, अभी सब हमारे अंदर में रहेंगे करके एक संस्था बन गई यहाँ पर। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବସିଲା। ଆମମାନେ ବଡ, ଆପଣମାନେ ଛୋଟ, ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ତମେ ରହିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲା। ये टाइम पे जेजेबेल आके कलीसिया में राज्य करने लगी। ଏଇ ସମୟରେ ଜିଜେବେଲ ଆସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। कल मैंने आपको बताया औरत का मतलब चर्च। ଆପଣମାନେ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ये जेजेबेल जो है कलीसिया है।
ଆଉ ଏଇ ଜିଜେବେଲ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। थुआतीरा कलीसिया आ गई। थुआतीरा ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଲା। यहाँ पर फिर से एक बार एक कीड़ा आ गया ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋକ ଆସିଲା। और यहाँ से कलीसिया डार्क एज में चली जाती है। ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲା। आप हिस्ट्री में डाल के देखो 606 के बाद में 1520 तक 800 साल क्या होता है देखिए। ଆପଣ ଇତିହାସରେ 606 ରୁ 1520 କାଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। रोमन इंक्विजिशन करके आप गूगल में डालिए। रोमन इंक्विजिशन का मतलब उनका कानून कायदा। रोमन मानकर नीति नियम बोले आप गूगल रे मारी के देखंतु। अभी पाप क्षमा के लिए आपको पैसा भरना है। आप पाप क्षमा निमंते बर्तमान पैसा बांधे को पड़िबो। आप अगर बाइबल पढ़ेगा आपके उंगली काट देंगे। बाइबल पढ़िला आपन आंगुली काट आप प्रार्थना करेंगे आपको जिंदा जला देंगे। प्रार्थना करिबा आपन जीवन में जलाई देबो। ये सब 800 साल में क्या हुआ इतिहास में देखिए। यही सब 800 साल करा गला आपन इतिहास। 1500 सदी हुई और 1500 साल चर्च पूरे डार्क एज में चली गई थी। मंडली संपूर्ण गभीर मध्य में चली गई। उस समय प्रभु ने सार्डिस चर्च में लूथर को भेजा। सही समय में सार्डी मंडली ने प्रभु मार्टिन लूथर को पठाइले। 1500 सदी में लूथर उठ के खड़ा हो गया। 1500 साल को मार्टिन लूथर उठिले। उसने जाकर चर्च के दरवाजे में 90 बार थेसिस को ठोक दिया। कैथोलिक मंडली चर्च रे 95 बेटा थेसिस बोला जो भी चर्च में जाके ये पढ़ो आज ये भी चर्च और इसका जवाब दो मुझे। अब यार जवाब मत दिया। ये बच्चों का बपतिस्मा किधर है? बच्चों का बाप ये मरा हुआ को स्वर्ग भेजना किधर है? ये नवीन जपना किधर है? ये मेरी का आराधना किधर है? लोग जब पढ़े उसको लोगों की आंखें खुलने लगी। उसके बाद वो लोग बाहर निकल गए। वो लूथर के साथ आके खड़े हो गए। जो लोग चर्च से बाहर निकले अंदर वाले बोले ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग प्रोटेस्टेंट लोग हैं। वहां से प्रोटेस्टेंट निकला बाहर। आज ये 2 सेक्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर। एक कैथोलिक है दूसरा प्रोटेस्टेंट है। यहाँ से प्रोटेस्टेंट स्टार्ट होता है। प्रभु ने थोड़ी रोशनी दे दी। 1700 सदी फिलाडेल्फिया का चर्च आया। प्रभु ने जॉन वेस्ली को भेजा। जॉन वेस्ली थोड़ा और प्रकाशन लोगों को दिया। उसका चर्च ने उसको निकाल दिया बाहर। वो रास्ते में सड़कों में घोड़ों में प्रचार करना शुरू किया। 4 लाख किलोमीटर गया वो। 4 लाख किलोमीटर जब लोगों ने बोला अरे ये रास्ते में इधर उधर चौराहे में प्रचार करते हैं इनका मेथड अलग है। अरे लोगों माने तब बोले ये रास्ता है एक शब्द प्रचार करते हैं मतलब मेथड अलग। इनको मेथडिस्ट बोला गया। आपको मेथडिस्ट कहले। और ये चर्च को प्रभु कहता है फिलाडेल्फिया को। और फिलाडेल्फिया को प्रभु बोलते हैं। मैंने तेरे सामने दरवाजा खुला रखा है। अभी कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकता क्योंकि इधर से लेके इधर तक दरवाजा बंद था। अभी प्रभु बोलता मैंने खोल दिया दरवाजा। ये दाऊद का चाबी मैं चर्च को देता हूँ। अभी दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। तभी से अभी तक दरवाजा खुला हुआ है। सुसमाचार का काम चालू है। हजारों प्रभु के राज्य को देख रहे हैं। लौदीकिया का काल आया। कलीसिया फिर से ठंडा हो गया। प्रभु कलीसिया लौदीकिया को बोलता है। लौदीकिया का मतलब है ह्यूमन राइट। ये ह्यूमन राइट का जमाना आ गया। ये पब्लिक के हाथ में पावर चला गया। अभी पब्लिक जो सोचेगा वही होगा। इसके लिए इजिप्ट का राजा गिर गया मुबारक। 40 साल राज्य किया। लीबिया का गद्दाफी गिर गया। 40 साल राज्य किया। इराक का सदाम गिर गया। राज्य के 30 साल। ये ह्यूमन राइट का टाइम है। ये लौदीकिया काल है। ये चर्च बोलता है मेरे पास पैसा बहुत है। आप पढ़ के देखिए प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय 14 वचन से पढ़िए। लौदीकिया काल क्या बोलती है? लौदीकिया मंडलीर दूत निकटକୁ ଲେଖ ଯେ जे विश्वस्त ओ सत्य साक्षी जे ईश्वरଙ୍କ सृष्टिर आदिकर्ता से ଏହା କହନ୍ତି आम्हे तुमरो कर्म जानो तुम्हें शीतल नुह कि उष्ण ही नुह। तू कहता है मैं धनी हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ। तुम्हें कहुअछ मु धनी मोर बहुत संपत्ति अछि मोर कौनसी अभाव नहीं
मात्र तुम्हें जे दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध व उलंघ ओ। यह जानो नहीं। ये चर्च को प्रभु क्या बोलता है? ए लाउदिकिया मंडली को प्रभु कोन कहछ? वो अंधा है, ଆଉ ତମେ ଅନ୍ଧଟ, दरिद्र है, ଆଉ ତୁ ଦରିଦ୍ରଟୁ, तू तुच्छ है, ଆଉ ତୁ ତୁଚ୍ଛଟୁ, तू अंधा है, ଆଉ ତୁ ଅନ୍ଧ, तुझे मालूम नहीं। ତୋତେ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ये लौदीकिया का चर्च है। ଏହା ଲାଉଦିକିଆ मंडली ଅଟେ। तू बोलता मेरे पास पैसा बहुत है, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ मेरे पास ପଇସା ଅଛି, प्रॉपर्टी बहुत है, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅନେକ मेरे पास ପଇସା स्कूल ଅଛି, है, ମୋ ପାଖରେ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस ଅଛି, कॉलेज है, कॉलेज ଅଛି, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ଅଛି, लेकिन तू दरिद्र है, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦରିଦ୍ରଟୁ, तुच्छ है, ତୁ तू अंधा है, ଅନ୍ଧଟୁ, नंगा है, ତୁ ଲବ୍ଧଟୁ, और तुझे मालूम नहीं तू नंगा ଆଉ है। ତୁ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ ଯେ ତୁ ଲବ୍ଧ। हालेलुया। हालेलुया। ये कलीसिया की दशा आज हो चुकी है। ଏହା ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ଦଶା ଅଟେ। ये टाइम पे प्रभु फिर से एक बार वायदा करता है, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, आई विल रिस्टोर। ମୁଁ ତୁମକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବି। हर कलीसिया को प्रभु वायदा करता है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା हर କରିବି। कलीसिया के युग में प्रभु ने शैतान के द्वारा एक शिक्षण को विरोध करता आया, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧ କରିଥାଏ। और इन 1906 में ଆଉ 1906 ରେ ये कलीसिया की स्थापना होती है, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। और ये 1906 से लौदीकिया का काल शुरू होता है। ଆଉ 1906 ରୁ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ये पेंटिकॉस्टल रिवाइवल जो शुरू हुई अजूजा स्ट्रीट में, ଆଉ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ରିଭାଇଭାଲ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେରିକାର ଆଜୁସା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରେ, वहां से पेंटिकॉस्टल का टाइम गिना गया, ସେଇଠୁ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। और दोबारा ये पृथ्वी का अंदर प्रभु ने अपने आत्मा का अनुभव को भेजा। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ ପଠାଇଲେ। जॉन वेस्ली आने के बाद ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ଆସିଲା ପରେ भाईचारे की प्रीति लेके आया। ଆଉ ସେ ଭାତୃପ୍ରେମ ନେଇ ଆସିଲେ। ये है पेंटिकॉस्टल रिवाइवल। ଆଉ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲର ଉଦ୍ଦୀପନା। शीमोर ने प्रार्थना की, ଆଉ ଏ ସିମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। इसका परिवार ने पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को लाया था। ଏଙ୍କର ପରିବାର ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ रेस्टोरेशन ऑफ गिफ्ट्स आ गया। ଆଉ ରିଷ୍ଟୋରେସନ गिफ्ट अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया सब आत्मा में जलने लगी। ଆଉ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ। यहाँ से लौदी से स्टार्ट होता है। ଏଠୁ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। अभी लोगों को अन्य भाषा का अनुभव फिर से आ गया। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରଭାଷାର ଅନୁଭବ ମିଳିଲା। 1700 साल ये बंद थी। ଆଉ 1700 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବନ୍ଦ ଥିଲା। 300 सदी के बाद कलीसिया को कोई आत्मा का वरदान नहीं है। 300 ବର୍ଷ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୌଣସି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ନଥିଲା। पूरा चर्च का सिस्टम चेंज कर दिया गया। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। अभी लोगों को आगे बैठना है, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବସିବାକୁ ପଡିବ। कोई बाइबल तुम नहीं लाना है, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। खाली पादरी साहब आएंगे वही बाइबल पढ़ेंगे, ଖାଲି ପାଦ୍ରୀ ଆସିବେ ସେ ବାଇବଲ ପଢିବେ। होली वाटर डालेंगे तुम्हारे ऊपर, ଆଉ ସେ ହୋଲି ୱାଟର ପକାଇବେ। दारू पी के मर गया रहेगा उसके ऊपर भी होली वाटर देख के स्वर्ग में भेज देंगे उसको। ପିକି ମରିଯାଇଥିବ ତା ଉପରେ ବି ହୋଲି ୱାଟର ପକାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। लोग सोचते थे फादर होली वाटर डालेगा तो ये पवित्र हो जाएगा। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ହୋଲି ୱାଟର ପକେଇଲେ ଇଏ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। एक बार ऐसे ही एक एल्डर साहब मर गया, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମରିଗଲେ। पास्टर साहब आए घर पे, ପାଷ୍ଟର ଆସିଲେ। उसका छोटा भाई ने पास्टर को बोला, ଆଉ ତାର ଛୋଟ ତା ସାନ ଭାଇ ପାଷ୍ଟରକୁ କହିଲେ, देखो हमारा भाई दारू पीता था, सब चर्च को नहीं आता था, मर गया सब, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ बोलो मत हाँ मैयत में। ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ମଦ ପିଉଥିଲା ସବୁ କରୁଥିଲା ଗିର୍ଜା ଶୁଣୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବ ନାହିଁ। अच्छा अच्छा बात बताओ, ଭଲ ଭଲ କଥା ତାର କୁହ। नहीं तो मैं बुरा आदमी है बोल। ନହେଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ ହେଲା। पादरी साहब बोला कोई बात नहीं बेटा, ଆଉ ଫାଦର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। और प्रीचिंग चालू हुआ। बोला मैंने इसको कितना बार बोला दारू मत पी, लिवर खराब हो गया मर गया है। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲି ମଦ ପିଏ ନା ଲିଭର ଖରାପ ହବ ସେ ମରିଗଲା। उसका छोटा भाई बाजू में खड़ा था, पादरी को बोला मत बोल। ଆଉ ତା ପାଖରେ ସେଇ ତା ଭାଇ ଥିଲା କହିଲା ଏମିତି କହନା। पादरी साहब ने सारी लाया उसको दे। ଆଉ ପାଦ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଖିଲା कभी चर्च को नहीं आता था ये, ଆଉ କେବେ ବି ଆସୁନଥିଲା ଇଏ ଗିର୍ଜା। कभी मैसेज नहीं सुना ये, କେବେ ବି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିଲା। चर्च का एल्डर बोलता है। ଆଉ ସେ ନିଜ ବୟସ୍କ उसका छोटा भाई उधर से बोला नहीं नहीं मत बोल मेरे भाई के ଆଉ पास। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କହନା। इतना बोलने के बाद पादरी साहब बोला लेकिन उसका छोटा भाई वैसा नहीं है, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତାର ଛୋଟ ଭାଇ वो बहुत अच्छा आदमी ସେ है। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ये आदमी जो गुस्से में था ना, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରାଗରେ ଥିଲା ନା उसका छोटा भाई बहुत अच्छा आदमी है। ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ। पास्टर लोग को मालूम है किसको गाली देने का, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କାହାକୁ କେମିତି ଗାଳି। किसको झाड़ पे चढ़ाने का। ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗଛରେ ଚଢେଇବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। वो सत्य भी बोल दिया
ଆଉ ତ ସେ ସତ କଥା ବି କହିଲା और उसको खुश भी कर दिया। ଆଉ ତାକୁ ଖୁସି ବି କରେଇଦେଲେ। हालेलुया। ये कलीसिया के अंदर धुंधी चल रही थी। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ କଲିକତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଥିଲା। ऐसे एक लड़का पादरी साहब के पास आया, এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଷ୍ଟର ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। मेरा पिताजी मर गया, ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ, स्वर्ग में गया रहेगा ना। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବ ନା ସେ? पादरी साहब बोला नहीं गया तो नहीं है, लेकिन बेच सकते हैं अपन उसको। ଆଉ ନାଇଁ ସେ ଯାଇ ତ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଠେଇ ପାରିବା। 500 रुपया ऑफरिंग लगेगा 500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। और तुम्हारे घर में एक प्रेयर होगा, ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ, सब चर्च वालों के लिए खाना खिलाओ, ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଖାଇବାକୁ उसको ଖୁଆଇବେ। भेज देंगे हम लोग। ତ ପଠେଇଦବା ସବୁ। उसने बोला ठीक है पादरी 500 रुपये ले लो। ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। और प्रेयर का डेट अरेंज किया, सब चर्च वाला है, खाना पीना खाए, सब मीटिंग हो गया, घर को चले गए सब। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। दूसरा दिन संडे चर्च में आया, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ मेरा पिताजी गया क्या? ଆଉ ସେ କହିଲା ମୋର ବାପା ଗଲା क्या? थोड़ा दूर तक गया है, ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା। फिर अभी क्या करना पड़ेगा? ଏବେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? और 500 रुपये ଆଉ 500 ଦିଅ। और एक प्रेयर, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, हम उसको अंदर भेज देंगे। ଆଉ ତ ଭିତରୁ ପଠେଇଦବା। उसने फिर रखा कर्जा लेके, ପୁଣି ସେ कर्ज ନେଇକିରି ସବୁ कला। हो गया सब। ଆଉ ସବୁ तीसरा संडे चर्च में गया, ପୁଣି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ मेरा ଗଲା। प्रभु पिताजी गया, ପିତାଜୀ ଗଲା କି? थोड़ा बाकी है। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବାକି ଅଛି। मैं बोला यार पहला पैसा पूरा खत्म हो गया, बाद में उधार लेके गया, अभी थोड़ा बाकी, अभी क्या करेगा? ଆଉ ସେ କହିଲା ଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ପଇସା ସରିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଧାର ନେବେ କଣ କରିବି? पास्टर जी कितना रहेगा? ଆଉ 500 ଯାଉ କେତେ ଦୂର ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିବ? पास्टर जी गलती से बोलते ज्यादा नहीं, 4 फीट रहेगा। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଗଲତିରେ କହିଦେଲେ ଯେ ପାସି लड़का बोला तभी तो मेरा पिताजी जम मार देंगे। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଫୁଟ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି। अभी मैं कंगाल हो गया, अभी मीटिंग लगा नहीं चला। ଆଉ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରି ଦରକାର ନାହିଁ। उतना दूर तक भेजा बहुत हो गया। ଆଉ ସେତେ ଦୂର ପଠେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ये था अंधकार में कलीसिया, ଏହା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା। लेकिन प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेज दिया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇଲେ। उसके बाद चर्च वापस रिस्टोर हो गए। ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହେଲା। मैं जो बात कर रहा हूँ, ମୁଁ ଯୋଉ କେଉଁ କଥା କହୁଛି, बाइबल ବାଇବଲ और हिस्ट्री, ଆଉ ଇତିହାସ ये दोनों को मिला के बोल रहा हूँ मैं, ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶେଇକିରି हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। ମୁଁ ଏପରି ବେକାର କଥା କହୁ ନାହିଁ। आपको जानना है तो मुझे बोलिए, मैं आपको किताब दूंगा, चर्च हिस्ट्री। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ हिस्ट्रीର ବହି ଆପଣଙ୍କୁ आप ଦେବି। देख सकते हैं कलीसिया कल कैसे अंधकार में जाके ଆପଣ आए। ଦେଖିପାରିବେ ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। आखिर में मैं बंद करने पर हूँ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଛି। ये था पॉल, ଆଉ ଏ ହଉଛନ୍ତି इरेनियस, ଏ ହଉଛି ଇରାନିୟସ, मार्टिन, ଏ ହଉଛି ମାର୍ଟିନ। प्रभु के महान सेवक लोग। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ସେବକ ଗଣ। बीज जमीन में गिर गई, ଆଉ ସେ ବୀଜ ଭୂମିରେ ପଡିଗଲା। इसको बोलते डार्क एज। ଏହା କୁହନ୍ତି ଡାର୍କ ଏଜ୍। ये टाइम पे सेंट कोलंबो था, ସେଇ ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ କୋଲମ୍ବସ मार्टिन लूथर आया। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଆସିଲେ। जब सेंट कोलंबो आया, ଆଉ ସେଣ୍ଟ କୋଲମ୍ବସ ये बीज के अंदर थोड़ी सी जान निकली। ଆଉ ସେ ବୀଜରେ କିଛି ଜୀବନ ଆସିଲା। उसके बाद लूथर आया, ତାପରେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ये ଆସିଲେ। पौधा जो नीचे जमी थी ऊपर आने लगी। ଆଉ ସେ ଚାରା ଉପରକୁ ଉଠିଲା। उसके बाद वेस्ली आया, ତାପରେ ୱେସ୍ଲି ଆସିଲେ। और ये झाड़ और थोड़ा बड़ा हो गया। ସେ ଚାରା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ବଢିଲା। पौल ने बोया बीज, ଆଉ ପାଉଲ ବୀଜ ये ବୁଣିଲେ। जमीन में गई है। ତାହା ଭୂମିରେ ପଡିଲା। प्रभु ने यहाँ पर फॉर्मल रेन भेजा, ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ପଠାଇଲେ। आखिर में प्रभु लेटर रेन भेज रहा है। ପରେ ସେ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ପଠାଇଲେ। जोएल ने बोला आई विल रिस्टोर। ଆଉ ଜୋଏଲ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ अब ये बीज वापस बड़ा हो गया पेंटिकोस्टल एज में, ଆଉ ସେ ବୀଜ ପୁଣି ବଡ ହେଇଗଲା ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ଟାଲ ଯୁଗରେ। रिवाइवल आने लगी। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। और हम लोग ये पेंटिकोस्टल की एज में अभी बैठे हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛୁ। अभी ये झाड़ के अंदर फल आने लगी। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଆସିବାର ଅଛି। ये घड़ी का संदेश है, ଏଇ ସମୟ ବାକ୍ୟ ये कटनी का समय है, ଏହା କାଟିବାର ସମୟ ଅଟେ। ये रैप्चर का एज है। ଏହା ରକ୍ତଦାନ ସମୟ ଅଟେ। यहाँ पर मलाकी 4-5 होता है, ଏହା ନିରାକି ଚାରିପାଖ यहाँ प्रकटीकरण 10-7 आ रहा है, एक ही प्रकार का बहुत सारा है। और लूक 7 में मनुष्य का पुत्र दिखाई दे रहा है। फिर से मनुष्य पुत्र दिखाई अभी वही फल आपको दिखेगा जो बीज इधर जमीन में गया था। यही फल देखाଯିବ ଯେଉଁ ବୀଜ ତଳେ ଭୂମିରେ ପଡିଛି। इधर आम गया तो इधर भी आम आएगा, ସେଇଠି ଆମ୍ବ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଆମ୍ବ ଦେଖାଯିବ। इधर एप्पल गया तो इधर भी एप्पल आएगा, ସେଇଠି ଆପଲ୍ ପଡିଥିଲା ସେଇଠି ଆପଲ୍ ଦେଖାଯିବ। इधर यीशु के नाम का बपतिस्मा, इधर भी यीशु के नाम का बपतिस्मा आएगा। लेकिन जब चर्च मर गया था ଚର୍ଚ୍ଚ ମରିଯାଇଥିଲା। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा चला, ଆଉ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଚାଲିଲା। लेकिन अभी वही फल आएगा କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫଳ ସେଟା जो फल इधर जमीन में गया था, ଯେଉଁ ଫଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା वही काम फिर से दिखाई देगा। ସେଇ ଫଳ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଯିବ। यही घड़ी का संदेश है, ଏହା ଏଇ ଫଳ। यही वो मूल डॉक्ट्रिन है, यही रिस्टोरेशन का मैसेज है। तुम्हें दोबारा वचन में ले आना। तुम जो भटक गए थे सांप्रदायिकों में, तुम्हें मूल वचन में लेके आना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो।
ये पहले प्रभु का आगमन था, वो सन ऑफ मैन बन के आया, आपका उद्धार का काम को पूरा किया। अभी वो आने वाला है बादलों पे, वो सन ऑफ गॉड बन के आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, और कितनी बार वो सफेद घोड़े पे आने वाला है सन ऑफ डेविड बन के। ये दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। ये प्रभु का 3 आगमन है। हालेलुया। अभी हम लोग बैठे हैं आखिरी संदेश के अंदर, जिन दिनों के अंदर 1935 में 17 आदमी को बपतिस्मा देने के टाइम आसमान से पिलर ऑफ फायर आया। वो जैसे जॉन का संदेश था, वैसे तेरा संदेश मेरे आगमन के पहले जाएगा। ये आखिरी संदेश, एक अग्निस्तंभ आकर सबूत दिया, और ये 7 तारे अपने अपने दिनों में चमके। हमारे दिनों में ये तारा आके चमका। पूरा स्टोरी क्या है? आदम ने किताब खो दिया, बगीचा बाहर छोड़ना पड़ा, किताब बंद होकर ऊपर चला गया। मेमना ने लहू देकर किताब को खरीदा, वो आसमान से नीचे उतर कर आता है। वो मेमना किताब के मोहरों को खोलकर प्रकटीकरण 10वां अध्याय खुली किताब नीचे लेके आया, और आज ब्राइड रैप्चर के लिए तैयार हो रही है, ये खिली हुई किताब खा के। हालेलुया। और आज एक विशेष दिन में हम बैठे हैं। ये 7वां दूत का आज बर्थडे है। हालेलुया। हम लोग उसको सलाम करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रॉफेट विलियम ब्रानम। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। हालेलुया।